हेलो एवरीवन। अपना अपना कैमरा ज़रूर ऑन कर लें प्लीज़। ऑफलाइन सेशंस आजकल पॉसिबल नहीं है। ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह ऑफलाइन फेस टू फेस सेशन करना पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन सेशंस होते हैं सब जूम पे। उस पे भी आप लोग का कैमरा ऑफ रहेगा ना, तो आप लोग किसी और को देख पाएंगे कौन कौन अटेंड कर रहा है। मज़ा नहीं आता सामने स्क्रीन ब्लैंक रहे तो। जो ट्रेनर है उसको भी अच्छा नहीं लगता, राइट। सभी से रिक्वेस्ट है अपना अपना कैमरा ऑन कर ले प्लीज़। और 5 मिनट हैं, विल स्टार्ट द लाइव सेशन। किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिप्नोथेरेपी आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डर हो किसी चीज का, पूछ सकते हैं। और 5 मिनट हैं एंड देन विल स्टार्ट द लाइव सेशन। किसी का कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड? किसी का भी कोई भी क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन नहीं, इस थेरेपी से रिलेटेड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। जी बताइए जय कुमार, अनम्यूट कीजिए। जय कुमार अनम्यूट कीजिए। मिस्टर विजय अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर नमस्कार। नमस्ते। सर मैंने जी आपके जो वीडियोस भेजे थे उसके लिए अपना आकाशीय रिकॉर्ड के लिए, किसके? आकाशीय रिकॉर्ड के लिए सर, हाँ 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 हाँ। वो मैंने देखे, प्रैक्टिस भी की। हम्म दूसरों का आकाशीय रिकॉर्ड बहुत बढ़िया देख सक पाया मैं, लेकिन हम्म अपना आकाशीय रिकॉर्ड नहीं देख पाया। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं। आज वो भी देखो। समझेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड क्यों देख पाते हैं, क्यों नहीं देख पाते, कितनी उसमें चीजें सही आती, कितनी चीजें सही नहीं आती। 80% लोग जी। फर्स्ट 10 या 12 टाइम्स में आकाशिक रिकॉर्ड नहीं रीड कर पाते। हो सकता है आप दूसरे का रिकॉर्ड रीड करते हो, आप लीडर हो, बट मैं नॉर्मल पब्लिक की बात करूंगा वहां पे, कि जो लोग जी। ऑलरेडी आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करते हैं या रीड करना चाहते हैं, उससे क्या हम लोग रीड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आज समझेंगे उन चीजों को। और क्या कर सकते हैं तो क्यों, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं रीड कर सकते, वो सारी चीजें ठीक। समझेंगे। ठीक है ठीक। जी। ठीक। जी संदीप जी। सर नमस्कार। नमस्ते। सर वो जो आकाशीय रिकॉर्ड आपने भेजे थे वो मेरे को 10 से 15 मिनट के बाद सुनते सुनते नींद आ गई। नींद आ जाती है, मैं इट्स ओके। पूरे कोई अगर आप लेट के सुन रहे हैं तो बैठ के सुनना शुरू कर दीजिए सोफे पे। और सोफे पे भी बैठ के नींद आ जाती है तो स्ट्रेट चेयर पे, जहाँ पे आपकी पीठ और कंधे स्ट्रेट हो, वहां पे सुनना शुरू कर दीजिए। अच्छा, उससे फिर नींद नहीं आएगी क्या सर? नींद नहीं आएगी, नहीं आएगी। ठीक है सर। ठीक है, कभी कभी जब हम ठीक। लेटते हैं तो जो हमारा तकिया पिल्लो होता है उसके साथ हमारा ट्रिगर सेट हो जाता है, लेटते ही हम लोग नींद के मोड में जाना शुरू कर देते हैं। ऑलरेडी इसमें हम लोग रिलैक्सेशन करते हैं ना। आप चेयर पे बैठ के हाँ। सुनेंगे, नींद नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, वो सुनते सुनते जैसे आसमान की तरफ मैं विजुलाइज कर रहा था, और जैसे वो नहीं होता 7 रंगों का, वो गोल जी गोल जी जी। बनता है, ऐसे बन गया मेरे राइट। दिमाग में। और ऐसा ऐसा अच्छा, विजुलाइज करने लग गया मैं जैसे। कोई बात नहीं। आज सारी चीजें समझेंगे कि पर्सनालिटीज क्या होती हैं, क्या क्या हम लोग वो देख पाते हैं, नहीं देख पाते, सारी चीजें समझेंगे आज। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक। जी अनीता जी। सर आई वांट टू नो कि जैसे एक पैटर्न हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, मे बी सम नेगेटिव रिलेशनशिप्स, जी जी। राइट? तो क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन उस पैटर्न को ब्रेक करने में भी हेल्प करेगा? ब्रेक करता है। मैं आज अपना खुद का एग्जांपल दूंगा, मेरे लाइफ में क्या पैटर्न था। आपने क्वेश्चन पूछ लिया है तो अब मैं आज अपने लाइफ का रियल पैटर्न बताऊंगा, और कैसे ब्रेक हुआ, कैसे मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आया। आई वाज नॉट फ्रॉम दिस फील्ड। 2014 में जब मैं इस फील्ड में आया, क्यों आया, कैसे आया, मेरी लाइफ में क्या पैटर्न था, वो मैं आज शेयर करूंगा आप लोग के साथ। प्रोटीन भी है। सॉरी। हाँ जी मिस्टर शिशिर। सर मुझ मेरे एक क्वेश्चन थी, नमस्कार। कि जैसे कि कोई दूसरा हम लोग को पास्ट पीएलआर के थ्रू पास्ट लाइफ में ले आता है, तो हम लोग खुद को अगर ले आना चाहे तो कैसे करना पड़ेगा सेल्फ बिना किसी हेल्प हिप्नोसिस के? बोलते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं सेल्फ हिप्नोसिस। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि कोई भी प्रोफेशनल पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना खुद का करे, क्योंकि डीप पास्ट में जाने के बाद जब आप पास्ट लाइफ में एंटर कर जाते हैं, कभी कभी वहां पे रोना आ जाता है, कभी कभी कुछ इमोशंस आ जाते हैं पास्ट लाइफ के। उस टाइम में थेरेपिस्ट आपको आगे लेकर जाता है, फिर आपको डेथ मोमेंट पे लेके जाता है, फिर वहां पे वो सारी चीजें रिलीज करवाता है। वो सारी इंस्ट्रक्शन आप खुद नहीं दे पाए, मान लीजिए बहुत डीप ट्रांस में हो, इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाए, वैसे ही बाहर आ जाएंगे तो कुछ पास्ट लाइफ की मेमोरीज साथ में लेकर आ जाएंगे, विच इज नॉट रिकमेंडेड। आकाशिक रिकॉर्ड आप सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, ये सारे सेल्फ हिप्नोसिस रिकमेंडेड होते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेल्फ हिप्नोसिस रिकमेंडेड नहीं होता। ठीक है।
खुद थैंक यू नहीं सर। कर सकते। हाँ, अगर किसी अच्छे थेरेपिस्ट की वॉइस रिकॉर्ड हो तो एटलीस्ट वो साथ साथ में आपको बाहर भी लेकर आ जाएगा। ठीक है, जी सेल्फ हिप्नोसिस थैंक हम यू लोग जनरली नहीं करते उसमें। ठीक है जी, थैंक मिस्टर यू। जय कुमार। सर नोट प्रॉपर नोट्स बनाना होंगे क्या हमको? नहीं, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, पूरा एक्सपीरियंशियल सेशन है, लर्निंग होगी। सारी चीजें जो भी मैं सिखाऊंगा बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, एक 15 साल का बच्चा भी सीख पाएगा सिर्फ सुन के। बाकी आपके पास रिकॉर्डिंग्स आ जाएगी, प्रैक्टिस करनी हो तो बाद में फिर से सुन के कीजिएगा। अभी नोट्स बनाएंगे तो एग्जैक्टली ध्यान नहीं दे पाएंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, सर इसके बाद में हम पीएलआर सेशन ले सकते हैं किसी अन्य व्यक्ति का, आप सेशन अगर अटेंड करने प्रैक्टिस के बाद? करेंगे, आप पहले कीजिए पीएलआर से बहुत कुछ आगे की चीजें भी मैं सिखाऊंगा, जो चीजें हम लोग उसमें रिवील नहीं करते। कल के सेशन में देखिएगा क्या क्या चीजें सीखते हैं, क्या क्या समझते हैं। रिकॉर्डिंग देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली काफी सारी चीजें कर पाएंगे। ठीक है, सर रिकॉर्डिंग कहाँ से प्राप्त होगी मिलेगी सर मिलेगी, ग्रुप में रिकॉर्डिंग? मिलेगी, सब सब ग्रुप में आएगा। ठीक है ओके ओके, जी, रिया थैंक जी, यू। अनम्यूट कीजिए रिया जी। सर मैं ये बोल पूछ रही थी। गुड इवनिंग सर। रिया जी, कैमरा ऑन करके, मैं बिना कैमरे के बात नहीं करता जनरली, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, हाँ बताइए दिखूंगी सर। सर मैं बताइए ये बताइए। पूछ रही थी कि आकस्मिक और पीएलआर उसमें क्या फर्क है? बहुत फर्क होता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं वाइब्रेशनल रिकॉर्ड्स होते हैं जो हायर रियल्म्स में होते हैं हर पर्सन के। ठीक है, और आकाशिक रिकॉर्ड में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडर एक थर्ड पर्सन है, जिसको आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, वो आपके लिए रीड करके बताता है। अब आकाशिक रिकॉर्ड रीडर में कितना दम है, क्या वो एक्चुअली आपके आंसर दे पाता है या इंट्यूटिव आंसर आते हैं और आपको पता लगते हैं, नंबर वन। नंबर टू, क्या क्लियरेंस हो पाती है, नहीं हो पाती। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है कि मैं मान लीजिए अगर सेशन कर रहा हूं तो आप सारी चीजें खुद देखेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड से कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, उसका इस लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या है। सारी चीजें खुद देखेंगे, खुद इमोशंस फील करेंगे और एट लास्ट वो सारे ही सबकॉन्शियस से रिलीज करवाएंगे और खुद ही हल्का फील करेंगे और खुद ही लाइफ में चेंजेस फील कर पाएंगे। तो यहाँ पे एज अ थेरेपिस्ट मैं आपको कुछ देख के नहीं बता रहा, मुझे नहीं चीजें पता लगती, सारी चीजें आपको ही पता लगती हैं, आप ही बताते हैं। तो अपने खुद के सबकॉन्शियस माइंड से चीजें क्लियर होनी जरूरी है, रेदर कोई और आपको देख के बताए और उसमें हम बिलीव करें कितना सच है कितना झूठ है। नहीं, कभी कभी माइंड में डाउट रहता है, पता नहीं बताया सच है नहीं है, इंट्यूटिव पावर है क्या है। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आकाशिक हो चाहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, अपने खुद के सबकॉन्शियस मन में जब तक हम वो सारी चीजें नहीं देखते नहीं समझते तब तक उस पर बिलीव नहीं करते। ठीक है जी, पुलकित जी। तो फिर मैंने आपका आकाशिक का सेशन भी किया था ज्वाइन, तो दोनों में हाँ, मैं कंफ्यूज थी कि करना कौन सा चाहिए। आकाशिक का तो सेशन अब मैं नहीं मैंने ये करा था, मैं बताया सिर्फ कि पास्ट पहले लाइफ रिग्रेशन मैं नहीं करा था, आकाशिक मैं नहीं करा था, पिछले 4 साल से आकाशिक नहीं करा था, मैं सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाता हूँ। मैंने तो आप ही को। नहीं नहीं, मैंने पिछले 4 साल से मैंने लाइव सेशंस, मैं एडवांस ट्रेनिंग में आकाशिक लेता हूँ, बट अब एज ऑफ नाउ अभी आप एडवांस ट्रेनिंग्स में नहीं है, सो वेबिनार्स में मैं आकाशिक नहीं करवाता। जी पुलकित जी। सर मैंने जो ये हाँ वीडियो भेजी थी मैंने करा था, बट मुझे ये हम्म क्लियर नहीं हो रहा था कि मैं विजुअल में हूँ या काइनेस्थेटिक हूँ, हम्म कैसे आज आज समझेंगे, आज उसको और क्लियरिटी से बताऊंगा सभी को मैं। ठीक है, चलिए लास्ट। जी अनिता जी, आपसे बात हो गई है राइट? जी पूजा जी, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। घनश्याम, मिस्टर घनश्याम, अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार हेलो सर। सर। नमस्ते घनश्याम जी। एक एक सेकंड पूजा जी, जस्ट अ सेकंड, बताइए घनश्याम जी। सर पीएलआर में जाने के बाद वापस जब आते हैं तो जो हम्म घटनाएं हम देख के आते हैं तो क्या हमें बाद में वो याद रहती है? नहीं, उन सारी चीजों को ना रिलीज करवा दिया जाता है। देखिए, एक होता है घटना देखना, एक होता है उस साथ में उसका वजन, उसका जो मान लीजिए कोई अच्छी चीज देखी थी उसकी खुशी, कोई खराब चीज देखी तो उसका दुख। तो घटना याद रह सकती है, उसका जो वजन होता है, जो उसके इमोशंस एसोसिएट होते हैं, उसको रिलीज करवा दिया जाता है। अब उसको सिर्फ जैसे एक थर्ड पर्सन, एक तो है मान लीजिए रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, खुद वो क्या फील कर रहा है, और एक देखने वाला क्या फील करता है, राइट? दोनों अलग अलग चीज होती है। तो जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया जाता है तब वो सारी चीजें फील करते हैं इमोशन के साथ। लास्ट में डेथ के बाद उसको सारी चीजों को, सारे इमोशंस को रिलीज करवा दिया जाता है। जब वापस आते हैं बहुत हल्का लगता है, तब ऐसा महसूस होता है अच्छा ये इस लाइफ की चीज थी और ये पास्ट लाइफ में कहाँ से आ रही है, और इसके इतने जबरदस्त इमोशंस थे जो अब रिलीज हो चुके हैं। वो सारी चीज आप खुद बताएंगे और खुद ही क्लेम करेंगे हाँ अब मैं इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, इमोशंस ठीक है? क्लियर हो जाएंगे लेकिन बिल्कुल याद तो बिल्कुल, रहेगा, याद रहेगा क्या हुआ था। हल्का हल्का याद रहेगा, ऐसा नहीं कि पूरा याद रहेगा,
60-70% याद रहता है, 30% कभी, इसीलिए हम लोग जब सेशंस करते हैं लाइव रिकॉर्ड करके देते हैं सभी को, सो जी दैट वो वापस आप देख सकें और समझ सकें चीजों को। जी संदीप जी, आरती जी, अभी हम लोग क्वेश्चंस और नहीं लेंगे, बस लास्ट पूजा जी का लेके वेबिनार स्टार्ट करेंगे। जी पूजा जी बताइए। सर मुझे ये पूछना है कि जो ग्रुप आपने वो लिखा है ग्रुप PLR, तो वो जी कैसे कंडक्ट होता है, या फिर आप 1 देखिएगा, to मैं कंडक्ट करूंगा और आप समझिएगा, मेरे को बताइएगा फिर। दूसरी चीज जरूरी है मैं हो पाऊं, मुझे सब दिखे? नहीं, वो जरूरी नहीं कि आप हो पाए, वो आज मैं बताऊंगा कौन हो पाता है कौन नहीं हो पाता, जो नहीं हो पाता उनको क्या करना चाहिए और होने के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें समझेंगे आज। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 20:38 हो गया। ठीक है, चलिए। सो गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम गोपाल महेश्वरी है एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम गुड़गांव एंड करेंटली आई एम इन हैदराबाद। हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है कान्हा शांतिवनम, यहाँ पे रहता हूँ मैं। एंड लास्ट 8 साल से या 9 साल से आई थिंक पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड हिप्नोथेरेपी की सेशंस एंड थेरेपीज एंड कोचिंग मैं करवाता हूँ। राइट, सबसे ब्यूटीफुल सबसे अच्छी चीज क्या है कि लास्ट 4 साल से टेक्निक्स इतनी ज्यादा डेवलप हो गई हैं कि अब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिप्नोथेरेपी के सेशंस ऑनलाइन बहुत आराम से ले पाते हैं। कि जरूरी नहीं है, पहले एक टाइम था जब किसी को सेशन लेना था, मान लीजिए कोई दिल्ली में है तो उसको दिल्ली में ही 50-100 किलोमीटर के रेडियस में ढूंढना था, अच्छा थेरेपिस्ट मिले नहीं मिले। अब वो सारी रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई, आप गूगल कर सकते हैं, रिव्यूज देख सकते हैं किसी के और फिर थेरेपिस्ट चूज कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इजी। बहुत लोगों के मिथ्स होते हैं कि पास्ट में अटक तो नहीं जाएंगे, सब चीजें आज वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हील कैसे करता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है, क्या किसी की लाइफ में वो चेंजेस ला सकता है, अगर कोई पास्ट लाइफ नहीं देख पाता तो क्यों नहीं देख पाता, बहुत अच्छी देख पाते हैं तो क्यों। कुछ लोग होते हैं लेट से 70%, वो बहुत तारीफ करते हैं, अरे हमने ऐसा ऐसा पास देख लिया, ऐसी ऐसी चीजें रिलीज हुई। 30% लोगों के कमेंट्स आपको दिखेंगे मेरे यूट्यूब पे कि मैं पास नहीं देख पाया, पूरा ब्लैंक स्क्रीन था, ये तो कुछ भी नहीं होता। राइट, तो ये सारी चीजें क्यों होती है, कुछ लोग क्यों अच्छी तरह देख पाते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते, कैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन इस लाइफ में चेंजेस लेके आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एज अ मूवी दिखाना, इट्स नॉट अ बिग डील। कोई 15 साल का बच्चे को भी अगर मैं ट्रेन करूंगा तो बहुत आराम से सिखा देगा, दिखा देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस लाइफ में जिस प्रॉब्लम के साथ आप आए हैं, क्या सेशन के बाद वो चीजें एज इट इज कंटिन्यू हो रही हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हीलिंग होने के बाद कितना टाइम लगता है, क्या 2-4 महीने लगते हैं, 2-4 मिनट लगता है, वो सारी चीजें आज समझेंगे। ठीक है, सो डे 1 पे हम लोग समझेंगे कि थोड़ी सी छोटी सी थियोरिटिकल पार्ट में लूंगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है, मिथ्स अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन, लोग क्या सोचते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, क्या इससे चीजें चेंज होती हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सब पास्ट लाइफ रिग्रेशन काम कैसे करता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स काम कैसे करता है, फ्यूचर लाइफ रिग्रेशन, लाइफ बिटवीन लाइव्स या बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन जिसको हम बोलते हैं इंडिया में, ये सारी चीजें काम करती कैसे हैं, किस मॉडल पे काम करती हैं। ठीक है, और आज भी आई एम श्योर, अभी अगर मैं यहाँ नीचे देख रहा हूँ करीब 120 लोग हैं, 120 में से 20 लोग यहाँ पे ऐसे जरूर होते हैं हर वेबिनार में जिन्होंने ऑलरेडी आकाशिक रिकॉर्ड्स की एडवांस ट्रेनिंग ली हुई है, बट वो आकाशिक रिकॉर्ड रीड नहीं कर पाते। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, वो आज मैं उनको एक फैक्ट बताऊंगा कि क्यों आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड नहीं कर पाते वो लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझेंगे और कैसे हिप्नोथेरेपी या पास्ट लाइफ रिग्रेशन या आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। क्या ये ऑलरेडी डेस्टिनी होती है चीजें, कुछ लोग बोलेंगे कर्मा को आप चेंज कर रहे हो, नहीं, कर्मा को तो ईश्वर ही चेंज कर सकता है, हम लोग तो ह्यूमन बींग्स हैं, हम नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं और कैसे करते हैं, ये सारी चीजें डिटेल्ड में पहले थ्योरी समझेंगे और लास्ट में आपको मैं सारे मतलब ऑल 3 डेज हम लोग एक्सपीरियंस भी करेंगे। आज डे 1 पे हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे सिर्फ एक 5 मिनट का सेशन, जिसमें किसी को कोई स्पेसिफिक खाने की चीज अच्छी नहीं लगती, कोई भी 2 लोगों पे करेंगे। अगर पिछले 4-5 साल से मान लीजिए आपने करेला नहीं खाया है, बैंगन नहीं खाया, XYZ कोई भी चीज नहीं खाई, सिर्फ 5 मिनट के सेशन में हम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिवायर करते हैं और क्या अगले दिन बड़े खुशी खुशी वो लोग वो चीज खा सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में। और मेरी लैंग्वेज ऐसी होगी कि अगर आप वो स्क्रिप्ट या मेरा वो 5 मिनट का वीडियो किसी बच्चे को 3 बार सुना देंगे तो वो भी वो सेशन कर लेगा। नेक्स्ट 3 डेज तक मेरी पूरी लैंग्वेज कोई भी क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की लैंग्वेज में नहीं होगी, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज। कोई भी अनपढ़ आदमी हो, बहुत एजुकेटेड व्यक्ति हो, 15 साल का बच्चा हो, वो भी ये सेशंस बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एंड आज सेकंड लाइव सेशन होगा हमारा, इफ वी कैन रिमूव पेनफुल मेमोरीज। ठीक है, फियर, फोबिया, पेनफुल मेमोरीज, क्या हम ये रिमूव कर सकते हैं? अगर ऐसी कोई भी चीज हो जो उसको आप सोच के
आंख से आंसू गिरा सकते हैं, ऐसी कोई पेनफुल, कोई हर्ट हो, चाहे अभी का हो, चाहे 8 साल 10 साल पहले का हो, आज भी वो चीज आपको लाइफ में जब भी याद करें तो रोना आ जाता है, ऐसी कोई मेमोरी हो, पहले मैं आपसे पूछूंगा 1 से 10 के स्केल पे कितनी पेनफुल है वो, आप खुद जज करेंगे। फिर आधे घंटे के सेशन के बाद मैं फिर पूछूंगा, अब उसको याद कीजिए कि आप रो पा रहे हैं, उसको कितने अच्छी तरह या कैसे याद कर पा रहे हैं। सिर्फ 30 मिनट्स में सबकॉन्शियस को इतना जबरदस्त रिवायर कर सकते हैं कि लाइफ में एक बहुत बड़ा जो बोझ पड़ा हुआ था सिर्फ 30 मिनट्स में उसको रिलीज कर देंगे। ठीक है, ये 2 लाइव सेशंस आज होंगे हमारे। एंड डे 2 पे हम लोग करेंगे फ्रोजन शोल्डर, माइग्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे बहुत सारी चीजों को सिर्फ सिर्फ 10 मिनट के सेशन में कैसे रिलीज करें। और आपके कोई भी फ्रेंड्स फैमिली हो जिनको ये इश्यूज है, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। लाइव सेशन करूंगा, 15-20 लोग जो भी हाथ उठाएंगे उनके साथ लाइव सेशन करेंगे एंड उनसे हम लोग रिव्यूज भी लेंगे कि पहले कैसा था और अभी कैसा है। ठीक है, फ्रोजन शोल्डर जिसका हो, जो हाथ पूरा उठा नहीं पाता हो, सिर्फ 45 डिग्रीज तक उठता हो, सेशन करेंगे, देखेंगे क्या हाथ पूरा उठ पा रहा है कि नहीं पा रहा, उठ पा रहा। ठीक है, एंड डे 3 पे हम लोग करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन ग्रुप सेशन। ठीक है, 1-to-1 तो मेरे लिए पॉसिबल यहाँ है नहीं, ग्रुप सेशन जहाँ पे ब्रिंगिंग योर स्पिरिचुअल एबिलिटीज, अगर आप पास्ट किसी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल पर्सन थे, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति थे, उस लाइफ से क्या हम अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटी ला सकते हैं। ऑफ कोर्स एक सेशन में तो पूरी नहीं ला पाएंगे, लेकिन आप महसूस जरूर कर पाएंगे, उसकी रिकॉर्डिंग्स को जब बार बार सुनेंगे तो यस, आप फील करना शुरू कर देंगे वो सारी चीजें। नेक्स्ट, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन कैसे काम करता है, क्यों यूज करता है। फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन को मैं एस्ट्रोलॉजी के जैसे यूज नहीं करता हूँ, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन को मैं एज अ थेरेपी यूज करता हूँ, वो हम परसों समझेंगे। और मैं आपको एक्सपीरियंस भी कराऊंगा फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन का, इस करंट लाइफ की डेथ मोमेंट को क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे परसों। ठीक है, सो बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन होने वाला है। आपको मैं थ्योरी में बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा, सिर्फ उतनी थ्योरी बताऊंगा जो समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए अनीता जी, थोड़ी देर में हम लोग लेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, मैं रात को अपना वेबिनार क्लोज तब तक नहीं करता हूं जब तक लास्ट हैंड भी उठा हुआ है, चाहे मुझे 11 बजे चाहे 11:30 बजे, बाकी सब लोग ड्रॉप करते जाते हैं, जिनके क्वेश्चन है मैं सभी के आंसर करते जाऊंगा। बीके जी, अभी मैंने कहा लास्ट में लेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है अनीता जी, लास्ट में सारे क्वेश्चन लेके जाऊंगा। इनफैक्ट हर 30 मिनट्स में एक मोनिटरिंग को ब्रेक करने के लिए भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ, रिव्यूज लेता हूँ, सो दैट हर आधे आधे घंटे में सब कॉन्शियस नहीं तो बोर हो जाता है, चीजें ऊपर से निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए सो सोनल जी, बाद में लें, कुछ अर्जेंट है आपको? क्वेश्चंस हम बाद में लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस लेते रहेंगे हम लोग बीच बीच में। चलिए आज हम समझेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे होंगे, क्या होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं वो कोई अटक भी सकता है पास्ट में, बहुत लोगों के डर होता है। मतलब जब मैं एडवांस क्लासेस लेता हूँ ना, तो स्टूडेंट्स जब किसी को पूछते हैं कि अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लो, लिटरली आधे लोग तो वहां से वो भाग जाते हैं कि नहीं यार, पास्ट में कहीं अटक उटक जाएंगे तो क्या होगा, राइट। सो आज समझेंगे कितना इजी होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्या अटकना पॉसिबल होता है, क्या क्या मुश्किलें आती हैं, कितना ईजी होता है। अगर इनके बीच में अगर मान लीजिए इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए, कुछ भी बीच में मान लीजिए लैपटॉप फ्रीज हो जाए, सेशन चल रहा हो, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, चलिए सो पावर ऑफ सबकॉन्शियस, उसके अंडर आता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एंड होता क्या है और हीलिंग कैसे होती है। ठीक है, सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन 2 तरीके से हो सकता है, एक हिप्नोसिस करके, दूसरा नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं आपको, मैं पूरी रिकॉर्डिंग्स दूंगा, आप रिकॉर्डिंग में बाद में फिर से सुन सकते हैं, सुननी ही पड़ेगी, जिसको आगे फर्दर इसमें इंटरेस्ट है रिकॉर्डिंग्स फिर से सुननी पड़ेगी, अभी नोट्स ना बनाए, अभी सुने सारी चीजें। ठीक है, कैमरा जिसने ऑन नहीं किया, कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, कैमरा ऑन करने से मुझे, मेरे फर्स्ट स्क्रीन पे सबके कैमरा ऑन है, बट कैमरा ऑन जब होते हैं हमारा सबकॉन्शियस आपस में कनेक्ट होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबकॉन्शियस कनेक्ट हो। ठीक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन 2 तरीके से कर सकते हैं, एक हिप्नोसिस करके, एक मेडिटेट करके। हिप्नोसिस करके थोड़ा क्विक सेशंस हो जाते हैं, टाइम बच जाता है, बट जितना फास्ट किसी को आप डीप ट्रांस में लेके जाते हैं, ट्रांस मतलब एक डीप मेडिटेटिव स्टेट, एक बहुत गहरे ध्यान की अवस्था को ट्रांस बोलते हैं, जितना क्विक ट्रांस में लेके जाते हैं उतना ही फास्ट क्लाइंट वापस बाहर आता है। ठीक है, मेरा जो कराने का तरीका है वो है मेडिटेशन के थ्रू, मैं गाइडेड मेडिटेशन करवाता हूँ, गाइडेड मेडिटेशन करवा के उसके बाद मैं क्लाइंट को ट्रांस में लेके जाता हूँ। कोर्स में 10 मिनट में नहीं लेके जाता, आधे घंटा मेरे को लगता है ट्रांस में लेके जाने के लिए, और टोटल सेशन में ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे के सेशन होते हैं प्रोफेशनल, बट उसमें हम क्लाइंट को उनकी 3 पास्ट लाइफ दिखाते हैं, 3 पास्ट लाइफ दिखा के जो एक्चुअल इशू है उसको रिलीज करवाते हैं। अब ये समझेंगे कि पास्ट लाइफ देखते कैसे। ठीक है, सो आप में से मैक्सिमम लोगों ने आकाशिक रिकॉर्ड की मेडिटेशन सुनी होगी, और कुछ लोगों को नींद भी आ जाती है, किसी को हल्की नींद आ जाती है, किसी को डीप नींद आ जाती है, लेकिन अपने आप आधे घंटे में उठ जाते हैं। वो जो नींद आने की स्टेट है उसको बोलते हैं ट्रांस।
ठीक है, एकदम नींद नहीं कि बिल्कुल नींद आ गई, नहीं, वहां पे नहीं होता। नींद आने से जो थोड़े से पहले की स्टेट होती है, हम लोग डेली रात को ट्रांस में जाते हैं, नींद आने से जो थोड़े से पहले की स्टेट होती है उसको ट्रांस बोला जाता है। ट्रांस में जाने के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, ट्रांस में जाने के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस किया जाता है। ट्रांस में कैसे लेके जाते हैं, जैसे मैंने आकाशिक की रिकॉर्डिंग दी है, ऑलमोस्ट यही समझ लीजिए उसका 60% या 70% मैं यूज करता हूँ अपनी स्क्रिप्ट में, और आपको एक डीप ट्रांस में लेके जाते हैं। ठीक है, डीप ट्रांस में जाने के बाद क्या होता है, आपकी पास्ट लाइफ, चाहे वो 50, 100, 200, 100, 200, 500, 1000, कितनी भी पास्ट लाइफ हो, नॉट ओनली पास्ट लाइफ प्लस डेथ के बाद जब सोल हायर रेम्स में जाती है, ठीक है, हायर रेम्स में क्या होता है, आपने क्यों इस लाइफ में ये वाइफ को सिलेक्ट किया, हस्बैंड को सिलेक्ट किया, इन बच्चों को सिलेक्ट किया, कभी कभी एब्यूजिव मदर होती है, कभी कभी एब्यूजिव स्पाउस होते हैं, क्यों हमने इनको सिलेक्ट किया, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या सोल एग्रीमेंट्स वहां पे बने, क्यों आपने इनकारनेट किया, क्यों इस धरती पे आए, इस लाइफ के लेसन पर्पस, वो सारी चीजें सोल के पास वो सारी मेमोरीज होती हैं। ना सिर्फ मेमोरीज होती हैं, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ ये है कि वो साथ में इमोशंस भी कैरी करती है। ठीक है, अब मैं अगर कोई स्टोरी सुनानी शुरू कर दूं, आप में से एक भी पर्सन रोएगा नहीं, लेकिन जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर डीप ट्रांस में लेके जाकर रिग्रेशन करूंगा, और अगर कोई आपने ऐसा चीज देखी वहां पे, तो आप या तो बहुत हंसना शुरू कर देंगे, खुशी फील करेंगे, या बहुत जोर से रोना भी शुरू कर सकते हैं। तो ये जो इमोशंस आते हैं, इमोशंस कहाँ से आते हैं, सिर्फ वो सीन देख के नहीं आता, ये भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इमोशंस के साथ में सारी चीजें स्टोर्ड होती हैं। ठीक है, सो जब आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेस करवाया जाता है, तब आप ना सिर्फ वहां पे वो सारी चीजें देखेंगे, बल्कि इमोशंस भी फील करेंगे, और वो प्रूफ होता है कि यस, ये सारी चीजें पास्ट लाइफ से आ रही है। ठीक है, वो आपको इंपॉर्टेंट, ओके, सो मान लीजिए किसी ने आज से 200-300 साल पुरानी कोई अपनी लाइफ देखी, उस टाइम तो परिवार बहुत बड़े होते थे, चाचा, ताऊ जी, पापा के 8 भाई, उनके बच्चे, सिबलिंग्स, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, क्या इतने सारे लोगों को देखेंगे, नहीं। सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत पावरफुल होता है, आपको सिर्फ उतने ही इंपॉर्टेंट लोग दिखेंगे जो इस लाइफ का जो आपका इंटेंशन है, किस कारण से आप ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रहे हैं, उस बेस पे जब हम पास्ट लाइफ में लेकर जाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वही लोगों को दिखाएगा, वही सीन्स आपको दिखाएगा जो आज आपको देखने जरूरी है। वो सारी चीजें देखने के बाद उस लाइफ में आपकी डेथ कैसे हुई थी, डेथ के मोमेंट पे लेके जाया जाता है। डेथ के बाद जब सोल बाहर आ जाती है, तब आप सुपर कॉन्शियस स्टेट में आते हैं। सुपर कॉन्शियस स्टेट में वो सारे चीजें रिलीज करवाती हैं, उस लाइफ का कोई एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, लोनलीनेस, पुष्पा अकेलापन, लाचारी, कोई भी ऐसी चीजें हों, वो सारी पुष्पा चीजें वहां पे रिलीज करवाई जाती हैं। वो सारी चीजें वहां पे रिलीज करवाई जाती हैं। ठीक है, इस लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, उसका कोई ना कोई रूट कॉज उस पास्ट लाइफ में होता है, कोई ना कोई नेगेटिव इमोशंस आप उस लाइफ से इस लाइफ में लेकर आ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, इस लाइफ में किसी को ड्राइविंग से बहुत डर लगता है, बहुत ही ज्यादा, बार बार ये थॉट आता रहता है कि अभी एक्सीडेंट ना हो जाए, अभी एक्सीडेंट ना हो जाए, वो कार चलाते हुए म्यूजिक भी ऑन नहीं करेंगे क्योंकि टोटल फोकस सामने ही रखना है मेरे को। ठीक है, तो बेसिकली अगर ऐसे व्यक्ति को जब मैं रिग्रेस करता हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत एक जबरदस्त उस लाइफ में एंटर करेंगे जहाँ पे बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के टाइम पे वो जो इमोशंस हैं, जो पेन है, वो सबकॉन्शियस इस लाइफ में लेकर आ जाता है। फिर से जब आप इस लाइफ में ड्राइव कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो इमोशंस ट्रिगर होने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए वो बेसिकली फियर आना शुरू हो जाता है। किसी को पानी से बहुत डर लगता है, लंग्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ऐसे व्यक्ति को जब रिग्रेस किया जाए, तो पास्ट लाइफ में देखते हैं कि या तो इट कुड बी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था तो पानी में कूद गए, या बाई मिस्टेक, या कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ, बोट पे जा रहे हैं, शिप पे जा रहे हैं, तो पानी में डूब गए उस टाइम में। तो जब वो वाटर बॉडी में डूबते हैं, दे एक्चुअली फील कि पानी मेरे अंदर जा रहा है, क्योंकि मरना, इवन सुसाइडल टेंडेंसी भी है, तो भी पानी में जाने के बाद उनको ऐसा लगता है अरे अभी नहीं मरना था मेरे को। तो उस टाइम में जो लाचारी होती है, जो बचने का एक पेन होता है, वो सारी चीजें, वो पेन, वो फियर, वो सारे इस लाइफ में कैरी करते हैं। जैसे ही इस लाइफ में वाटर बॉडी के पास जाते हैं, वो सारी चीजें वापस ट्रिगर होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से कोई रिलेशनशिप इश्यूज, कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का आपको मैं अगर दो बहुत अच्छे एग्जांपल दूं, तो कभी कभी कोई सोल पास्ट लाइफ में बहुत ही सेंटली होती है, बहुत ही संत, संत राइट वर्ड, हाँ, संत टाइप के होते हैं। तो क्या होता है कि उस लाइफ में सोल ये एक संकल्प ले लेती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, ये पैसा मुझे ईश्वर से दूर रखता है। तो वो जो संकल्प होता है, वो इस लाइफ में काम कर रहा होता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए जैसे हिंदी मूवीज में देखा होगा ना, कि कोई गरीब व्यक्ति था, उसने किसी से पैसे लिए, अपने पेपर्स वहां दिए जमीन के, और वो पैसे लौटा नहीं पाया, एंड पैसे उसने रख लिए, एंड वो, तो बेसिकली हिंदी मूवीज भी रियल कॉन्सेप्ट्स पे ही बनी हुई है सारी।
तो वो भी जब होता है और कोई पर्सन कर्स करता है कि तूने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, मेरी पूरी फैमिली तुम्हारी वजह से खराब हो गई, तो दिल से जब उस पर्सन के लिए कर्स निकला तो वो भी इस लाइफ में काम कर रहा होता है। तो ऐसे कोई कर्स, कोई प्रोमिस, कोई कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, संकल्प कुछ होते हैं, उनको भी रिलीज किया जा सकता है। ठीक है, तो जब ये चीजें सबकॉन्शियस माइंड से, अवचेतन मन से रिलीज करते हैं, ऑटोमेटिकली इस लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल और दूं, एग्जांपल्स मैं इसलिए देता हूं कि थ्योरेटिकल मैं आपको बताऊंगा उससे ज्यादा एग्जांपल जब बताता हूं ना, सारी चीजें याद रहती हैं हमेशा। ठीक है, मान लीजिए किसी की पीठ में बहुत जबरदस्त दर्द है, डॉक्टर के पास गए एंड क्लिनिकली कोई चीज नहीं है, स्कैन करवा ली, सब चीजें करवा ली, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आई। फिर जब पीएलआर उनका किया जाता है तब पता लगता है कि जिससे वो पर्सन बहुत प्यार करता था उसने उसको स्टैब कर दिया था। स्टैब मतलब छुरा भोंक दिया था पीठ में। तो जब उसने मुड़ के देखा, छुरा भोंक दिया था, वो पेन कॉमन होता है, सबके साथ हुआ होता है कभी ना कभी, लेकिन जिस पर्सन ने छुरा मारा था वो बहुत ही उससे प्यार करते थे। वो जो इमोशन है कि इसने ऐसा क्यों कर दिया, डेथ के टाइम में वो इमोशन इस लाइफ में कैरी करते हैं, वो पीठ में कहीं ना कहीं स्टोर होता है। ठीक है, आज आप लोग लाइव देखेंगे, मैं ऐसे इमोशंस, मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली यही इमोशन, लेकिन ऐसे इमोशन जनरली हमारे जॉइंट्स में, शोल्डर्स में, नीज में, घुटनों में, पीठ में स्टोर्ड होते हैं। आज जैसे हम ये नेगेटिव इमोशंस पास्ट लाइफ से रिलीज करवाएंगे, वैसे ही आप देखिएगा ऑलमोस्ट 30 to 40% आपको जो है आराम मिलेगा, सिर्फ छोटे छोटे सेशंस में। ठीक है, एक सेशन आज भी करवाऊंगा उसका मैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ पास्ट लाइफ रिग्रेशन वर्क्स। फिर बहुत आराम से हम लोग उनको 2 से 3 लाइफ दिखाते हैं, उनकी हीलिंग करवाते हैं, आराम से उनको लेकर आते हैं। जब मैं बोलता हूँ हीलिंग, तो हीलिंग ये रेकी हीलिंग या प्राणिक हीलिंग के जैसे नहीं होती, हम लोग एनर्जी पे काम नहीं करते। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऑनलाइन कैसे हो जाता है? ऑनलाइन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी की, आपके ऑरा की हीलिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ से साइंटिफिकली आपके अवचेतन मन से, सबकॉन्शियस माइंड से चीजें रिलीज कर रहा हूँ। और वो रिलीज कैसे कर रहा हूँ? बोल के। ठीक है, एज फार एज आपके पास एक अच्छा हेडफोन है, लैपटॉप है और वाईफाई है, आप मेरे को सुन पा रहे हैं, मेरे को देख पा रहे हैं, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आपको देख पा रहा हूँ, बहुत ही वंडरफुल सेशन हो पाता है। ठीक है, दैट्स सो, इसीलिए हम लोग ऑनलाइन सेशन बहुत ही अच्छी तरह से कर लेते हैं। आई डन मोर देन 1800 सेशन, 1800 से ज्यादा सेशन लास्ट 6 साल में कंडक्ट कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट 6 कंट्रीज अलग अलग उसमें कर चुका हूँ। आज भी मैक्सिमम ओवरसीज सेशन ही आते हैं मेरे पास। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए सामने बैठने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट का यूएसपी ही यही है कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाते हैं कि ऑनलाइन कैसे आगे बढ़ा जाए। आप दिल्ली में हैं, कोई आपको बॉम्बे से अगर कॉल करता है कि मेरा पास नेविगेशन कर दो, आप बोला नहीं जी आप तो फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ जाओ, कितने लोग आ पाएंगे? चलिए दिल्ली तो फिर भी एक बड़ी सिटी है, कोई छोटे से टायर 3 सिटी में, कोई मान लीजिए नो छोटी सी, लेट से कोई जबलपुर में है फॉर एग्जांपल, अब जबलपुर में कितने पास नेविगेशन के क्लाइंट्स मिलेंगे? नहीं मिलते, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी भी टायर 2 टायर 3 सिटी में बैठे हों, पास नेविगेशन या हिप्नोथेरेपी आपको ऑनलाइन करना आ जाए तो आप मतलब पूरे इंडिया में जहां तक आपको लैंग्वेजेस आती हैं बहुत आराम से सेशंस ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो बेसिकली पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में, एक बहुत ही गहरे ध्यान में लेकर जाके आपको आपकी पास्ट लाइव्स आपकी दिखाई जाती हैं। डेथ के मोमेंट पे वो सारे इमोशंस को रिलीज करवाया जाता है, बहुत आराम से वापस लाया जाता है। ठीक है, फिर आप क्लाइंट से उसी टाइम में पूछेगा, रिकॉर्डेड क्लास में ही पूछता हूँ क्या फील हुआ, कैसा फील हुआ, क्या चीजें रिलीज करे, तब वो लोग वहीं बताते हैं। इनफैक्ट आज कल भी आप सुनेंगे सबके रिव्यूज। ठीक है, सो दिस इज हाउ पास्ट लाइफ रिग्रेशन वर्क्स। अब हम दूसरी मोडेलिटी पे आते हैं, आकाशिक पे। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है, इंडिया में उसको कैसे किया जाता है? देखिए, एक बड़ी ही साइंटिफिक चीज है। हालांकि ये सारी चीजें, चाहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोल लीजिए, चाहे आकाशिक बोल लीजिए, हमारे ही हिंदू स्क्रिप्चर से ही सारी चीजें आई हुई हैं। अगर आप महाभारत के टाइम में देखेंगे तो पितामह भीष्म लॉर्ड कृष्णा को बोलते हैं कि मैंने पास्ट लाइफ देखी, कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि क्यों मैं इस बाणों की शैया पे हूँ। तब लॉर्ड कृष्णा उनको दिखाते हैं कि उस स्पेसिफिक लाइफ में तुमने क्या किया था और इस लाइफ में तुम बाणों की शैया पे क्यों। बहुत डिटेल स्टोरी में नहीं जाऊंगा, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, राइट? तो ये सारी चीजें बहुत पुराने उससे आ रही है, बट वेस्टर्न कल्चर में जाके इस पे और रिसर्च की गई, वहां से पैक होके वापस आई हैं सारी चीजें। मैंने इंडिया में अपना ट्रेडिशन, जो हमारे स्क्रिप्चर्स है वो भी पढ़ा हुआ है, यूथ से भी ट्रेनिंग ली हुई है। दोनों को जब मैं कंपेयर करता हूँ, ऑफकोर्स वहाँ पे भी इस चीज को डेवलप किया है, ये नहीं है कि उन्होंने इसको डेवलप नहीं किया, बट उन्होंने भी डेवलप किया। आकाशिक रिकॉर्ड्स यूएस में बहुत अच्छा डेवलप किया गया है। इंडिया में आज भी क्या होता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स के नाम पे अगर आप सर्च करेंगे, आपको ये बोला जाएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, नेम बता दीजिए, मैं आपका आकाशिक रीड करके बता दूंगा। ऑफ कोर्स कुछ लोग, बहुत ही कम लोग रिकॉर्ड रीड करके बता भी सकते हैं, नो डाउट। बट सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपके अवचेतन मन में, मान लीजिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में पास्ट लाइफ से कोई ट्रिगर्स आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एक्सीडेंट का, फॉर एग्जांपल इस लाइफ में एक्सीडेंट मतलब मेरे को ड्राइव से क्यों डर लगता है, या मेरी वाइफ से इतने ज्यादा मेरे झगड़े क्यों होते हैं। ठीक है,
उसका एग्जैक्ट रूट कॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आपको खुद को, क्लाइंट को ही डीप ट्रांस में लेकर जाया जाए, वो चीजें दिखाई जाए ताकि कोई डाउट ना रह जाए कि ये जो सामने वाला पर्सन बता रहा है ये सही है कि नहीं है। सारी चीजें दिखाई जाएं और सबकॉन्शियस माइंड से ही वो सारी चीजें रिलीज करवाई जाएं, तभी, चाहे आकाशिक बोले चाहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोले, तभी वो चीजें सक्सेसफुल है। आप मेरे को बोलो गोपाल मेरा आकाशिक रीड कर दो और मेरे बिहाफ पे तुम ही क्लियर कर दो, नहीं, कोई पूजा पाठ या वो नहीं है, यज्ञ नहीं कि आपके बिहाफ पे मैं कर दूं। बड़ा ही साइंटिफिक सेशन होता है, आपके सबकॉन्शियस में चीजें ट्रिगर हैं, आपके ही सबकॉन्शियस माइंड से क्लियर किया जाएगा, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड मॉडलिटी पे आते हैं। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें हमारे पास्ट लाइफ का कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन ये आप लोग को पता होनी बहुत जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। ठीक है, थर्ड होता है फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन। आज भी अगर आप गूगल करेंगे फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, बहुत लोग इसको, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन को एस्ट्रोलॉजी के जैसे यूज करते हैं। आपको फ्यूचर में आके लेके जाएंगे 2024 दिसंबर में, 2028 दिसंबर में, 2032 दिसंबर में, वहां पे आपको दिखाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे करें, क्या वो सारी चीजें होंगी? नहीं, क्योंकि फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन में वो चीजें आती हैं जो सोल जन्म लेने से पहले अपना ब्लूप्रिंट बना के आई थी। ठीक है, सोल जन्म लेने से पहले जिस अपना ब्लूप्रिंट बना के आई थी, वो सारी चीजें वहां पे दिखती हैं। अब जन्म लेने के बाद हमारी विल पावर, ह्यूमन बींग्स की, इंसान की विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि हम वो सारी चीजें चेंज कर चुके हैं। अब हमारी आगे लाइफ वैसे नहीं चल रही जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से आई थी, राइट। 98% फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन में वो सारी चीजें नहीं दिखती। तो फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन यूज क्यों करते हैं? यूज इसलिए किया जाता है, मैं उसको कैसे यूज करता हूँ। आज 2024 सितंबर में आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, इस बेस पे 2024 सितंबर 2024 ये 20th सेंचुरी में जो आपने बर्थ लिया है, इस लाइफ के डेथ सीन पे क्या आपके लाइफ के लेसन्स और पर्पस क्यों आप आए थे, क्या आपने अचीव किए या नहीं किए? ठीक है, अगर अचीव नहीं किए तो फिर से रीबर्थ लेना पड़ेगा, बड़ी क्लियर सी बात है, इसलिए हम इस बार वापस भी आए हैं। तो हम लोग इसका ऑप्शन क्या होता है, आज अगर मैं आपकी रियलिटी चेंज कर दूं, आज अगर मैं आपकी रियलिटी चेंज कर दूं कि अब आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल, ऑफ कोर्स आपका जो जॉब है, आपका प्रोफेशन है, बिजनेस है, वो तो आप कर ही रहे हैं, अब साथ में मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ओके, फॉर एग्जांपल आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही बहुत अच्छी तरह सीख लिया, अब आप बहुत लोगों को हील कर रहे हैं, बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन तो मतलब एक इतनी ही कॉमन चीज है, हर पांचवे घर में होती है। ठीक है, हर पांचवे घर में कुछ ना कुछ, चाहे रिलेशनशिप चाहे फाइनेंस, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो मिल ही जाएगी। अगर आप लोगों की हेल्प करना शुरू कर दें, उनको किसी चीज से रिलीज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली नेचर आपको भी किसी ना किसी बर्डन से रिलीज करते हैं। अब अगर आपने लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दी, तो आज अगर 2024 सितंबर की आपकी रियलिटी बदलो, फिर हम लोग आगे बढ़े, फिर आपको मैं डेथ सीन पे लेके जाऊं, फिर क्या आपने अपने इस लाइफ के लेसन और पर्पस अचीव किए कि नहीं? ठीक है, तो बेसिकली मैं सिर्फ फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन को इसके लिए ही यूज करता हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, सो ये था पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी जबरदस्त पावर होती है, आज नहीं कल मैं आपको एक वो कराऊंगा कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपके कंधों में पेन बढ़ा भी सकता है और हटा भी सकता है। लिटरली आप सभी के कंधों में पेन हो जाएगा सिर्फ 5 मिनट के अंदर। ठीक है, सिर्फ मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा, आप उसको फॉलो करेंगे, पेन हो जाएगा। उसके बाद फिर से 5 मिनट में इंस्ट्रक्शन दूंगा, वो पेन चला भी जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड हमारी पूरी बॉडी के हर एक पार्ट को कंट्रोल करता है। अगर इस लाइफ में कोई इश्यूज हैं, क्या हम सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करके सबकॉन्शियस माइंड में जो गार्बेज पड़ा है, जो कचरा पड़ा है, उसको हटाएं, क्या वो चीजें रिलीज होती हैं? आज भी देखेंगे, कल भी देखेंगे, परसों भी देखेंगे, तीनों दिन वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करेंगे और खुद आप ये सारी चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड मिथ्स क्या होते हैं? मिथ्स अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब लोग क्या क्या चीजें गलत समझते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने लाइक्स फॉलोइंग्स बढ़ानी है, तो काफी सारी चीजें गलत भी आती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोला सारी चीजें गलत आती है, बहुत सारी आती हैं। अब ये समझेंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड ट्रुथ, सच क्या होता है और मिथ्स क्या होते हैं। ठीक है, मिथ्स पे पहले हम लोग आ जाते हैं। लोग ये, जब मेरे को लिटरली पहले जब मैं सेशंस लेता था, उस टाइम में लोग कॉल करके सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते थे कि क्या सर, अगर आप सेशन ले रहे हैं ऑनलाइन और अगर मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, लैपटॉप फ्रीज हो गया, मैं पास्ट में अटक तो नहीं जाऊंगा? मुझे आज भी याद है, एक लेडी ने पूछा था, सर मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, अगर मैं अटक गई पास्ट लाइफ में, बच्चों का क्या होगा मेरे? ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज समझिए कि मैं आपको किसी पास्ट लाइफ की डायमेंशन में नहीं लेके जा रहा। यू विल बी वेरी मच हेयर, इसी डायमेंशन में ही रहेंगे आप, लेकिन
मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो ऑलरेडी इमोशंस और मेमोरीज हैं पास्ट लाइफ की, उनको सिर्फ रिवाइव करा रहा हूँ, उनको सिर्फ याद दिला रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आप जैसे वीडियो देखते हैं वैसे सिर्फ वो सारी चीजें देख पाएंगे, समझ पाएंगे, इमोशंस को महसूस कर पाएंगे बस। यदि किसी कारण से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, लैपटॉप फ्रीज हो गया, तो क्या होगा, मेरी आवाज आनी बंद हो जाएगी। 5 मिनट के अंदर आप अपनी आंखें खोलेंगे, देखेंगे क्या हुआ, फिर से इंटरनेट रिकनेक्ट करेंगे, फिर से सेशन ज्वाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, किसी कारण से मान लीजिए मैं सेशन कर रहा हूँ, बहुत ही प्राइवेट सेशन होता है, काफी सारी पास्ट लाइफ के इसमें सीक्रेट्स निकल के आते हैं। मान लीजिए किसी कारण से आप अपने घर में, मान लीजिए बेड पे लेटे हुए सेशन चल रहा है, किसी ने आपके रूम का दरवाजा ओपन किया, ठीक है, और दरवाजा ओपन करने के बाद उन्होंने मान लीजिए पानी का बॉटल रखा, उस 5 मिनट के लिए आप चुप हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, नहीं, ये स्टेट होती है एक्स्ट्रा अवेयरनेस की। अभी अगर मैं पूछूं आपकी अवेयरनेस की, आप अपने आंख बंद करेंगे तो अपने आसपास 1-1.5 फीट, 1.5 फीट को आप फील कर पाएंगे, ये आपकी अवेयरनेस है अभी। उस टाइम में आंख बंद करेंगे, जब हम डीप ट्रांस में होते हैं, तो आपकी अवेयरनेस और बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं अनकॉन्शियस, मैंने आपका बैंक डिटेल पूछा, पासवर्ड पूछा और आपने सब बता दिया मेरे को, नहीं। थेरेपिस्ट कोई भी अनएथिकल चीज बोले या पूछे, क्लाइंट उसको नहीं बताता। रेदर पास्ट लाइफ में भी अगर कोई ऐसी चीज देखे जो वो नहीं बताना चाहता, तो वो खुद ही बोल देते हैं कि मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ एंड आई वुड नॉट लाइक टू शेयर दिस। फिर हम उसको ऑफकोर्स थोड़ा सा पॉलिश तरीके से पूछते हैं। सो उस टाइम में ऐसा नहीं है कि कोई बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस नहीं, एक्स्ट्रा अवेयरनेस की स्टेट होती है, तब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है, तभी सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस किया जाता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस लाइफ में कुछ लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, जैसे 555 टेक्निक्स होते हैं, लिखते हैं 55 टाइम्स, या बार बार उस चीज को बोलते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन होती है, कुछ लोगों की नहीं होती। जो नहीं होती उसका कारण क्या है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं विजुअल, वो सारी चीजें देखते ज्यादा अच्छी तरह है, फील कम करते हैं। कुछ लोग होते हैं काइनेस्थेटिक, जो सभी चीजें देखते हैं, महसूस करते हैं, फील टच टेस्ट उनका स्ट्रांग होता है, देख कुछ नहीं पाते वो लोग, ठीक है। सो बेस्ड ऑन योर सेंसेस, आपकी सेंस क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी सब मोडेलिटी क्या है, बेस्ड ऑन दैट हम ये चीज पता लगाते हैं कि आपको मैनिफेस्टेशन भी अगर करनी है तो कैसे करनी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी यदि करना है तो कैसे करना है, और आकाशिक भी करना है, अगर आप रीड करना चाहें या सेल्फ हिप्नोसिस करना चाहें तो कैसे, ठीक है। अब हम उस पर आते हैं कि अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी जाननी है तो कैसे जाननी है, ठीक है। आपके ग्रुप में एक ऑडियो भेजा गया था 1 घंटे का, रीड आकाशिक रिकॉर्ड्स। आई एम श्योर बहुत लोगों ने रीड, मतलब वो किया होगा, रीड कुछ नहीं हुआ होगा, उसमें ब्लैंक पेजेस आते हैं उसमें, ठीक है, ओके। वो थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद आता है। वो मैंने रिकॉर्ड क्यों भेजा था, ऑडियो क्यों भेजा था, इंपॉर्टेंट क्या है उसमें, इंपॉर्टेंट उसमें ये है कि जब आप एक गार्डन के अंदर जाते हैं, अगर जिसने सुना हो वो अच्छी बात है, जिसने नहीं सुना हो मैं बता देता हूँ उसमें क्या होता है। बेसिकली मैं आपको एक गार्डन के अंदर लेके जाता हूँ, मैं वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते जाता हूँ, आप उसको फॉलो करते जाते हैं। वहाँ पे एक मैं बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन के अंदर आपको लेके जाता हूँ। गार्डन के अंदर हम बोलते हैं कि नीचे ग्रीन कलर की घास है, ब्राउन कलर के पत्ते हैं, उनको देखिए, टच करें, फील करें, महसूस करें, वो पत्ते आपके पैरों के नीचे टूट रहे हैं। राइट साइड में बहुत सी सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, फूलों के पास जाएं, फूल को स्मेल करें, टच करें। लेफ्ट साइड में बहुत ही ब्यूटीफुल सा बड़ा सा झरना है, झरने को देखें, फील करें, उसके पास जाए, पानी को स्प्लैश करें। आसमान में देखें, बहुत सारी चिड़िया उड़ रही है, उनको देखें, उसकी चहचहाने की आवाज को सुने। सामने एक ब्राउन कलर का बेंच पड़ा हुआ, उसके पास जाए, देखें, टच करें, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या करवाया, यहाँ पे मैंने आपकी सारी सेंसेस को एंगेज करवा दिया, मतलब दिखाया, फील करवाया, टच करवाया। अब जिसको यहाँ पे वीडियो के जैसे सारी चीजें दिखने लग जाती हैं, हाँ जी, घास भी दिख रही है, फूल भी दिख रहे हैं, बेंच भी दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है, सब चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली दिखनी शुरू हो जाती हैं, वो लोग आते हैं विजुअल कैटेगरी में। फिर से बोलता हूँ, इस गार्डन के अंदर जब अगर तो सारी चीजें आपको वीडियो के जैसे अपने आप ही दिखनी शुरू हो जाएं, वो लोग सब आते हैं विजुअल कैटेगरी में, ठीक है। और जिनको यहाँ पे कुछ नहीं दिखता, एकदम ब्लैंक स्क्रीन है सामने, वो लोग आते हैं काइनेस्थेटिक कैटेगरी में, वो सिर्फ टच टेस्ट फील कर पाते हैं, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सभी को अपनी पर्सनैलिटी, सब मॉडलिटी पता होनी बहुत जरूरी है। अदरवाइज पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पैसा वेस्ट ना करें। ऐसा नहीं कि मेरे पास, कहीं पे भी जाके पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने से पहले अपनी सब मॉडलिटी जरूर चेक कर लें। आकाशिक रीड करना हो, आकाशिक का कोर्स करना हो किसी को बाहर से, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना करवाना हो, पीएलआर का कुछ, तो सबके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी खुद की पर्सनैलिटी पता होनी जरूरी है। अगर आप विजुअल हैं तो आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो सकता है, विजुअल नहीं है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं हो सकता, ठीक है। अब काइनेस्थेटिक लोग बोलेंगे अगर ऐसा है तो क्या हमारी हीलिंग नहीं हो सकती? आपकी हीलिंग हो सकती है, सिर्फ हिप्नोथेरेपी से हो सकती है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से नहीं हो सकती, ठीक है।
क्या काइनेस्थेटिक लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीख सकते हैं, दूसरों पे कर सकते हैं? बहुत अच्छा कर सकते हैं। वर्ल्ड के जो बेस्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं वो आज भी शायद मेरे हिसाब से जितनों को मैं जानता हूँ वो भी काइनेस्थेटिक है। ठीक है, सो काइनेस्थेटिक पर्सनालिटी वाले जो लोग हैं वो बहुत अच्छी हीलिंग कर सकते हैं, आई मीन पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हैं, दूसरों पे, अपने ऊपर नहीं करवा सकते। जिसको अपने ऊपर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना है वो पहले ही चेक कर ले क्या वो पर्सन विजुअल है कि नहीं। अब अगर मैं बोलूं कितने परसेंट लोग विजुअल होते हैं, कितने परसेंट काइनेस्थेटिक होते हैं, 70% ऑन एन एवरेज 70% लोग विजुअल कैटेगरी में आते हैं, 30% लोग काइनेस्थेटिक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सो जब भी मैं किसी का प्रोफेशनल पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन करता हूं, मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि पहले ये आकाशिक का वीडियो 3 दिन सुन के आए और मेरे को अपना फीडबैक व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजें कि क्या आपको सारी चीजें दिख रही हैं या फील हो रही है। अगर वो विजुअल है तो आगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, अगर काइनेस्थेटिक है तो सिर्फ हिप्नोथेरेपी के सेशन होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या होती है, अवचेतन मन की लैंग्वेज क्या होती है। क्या इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, गुजराती, मराठी समझ पाएगा? नहीं। सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज होती है फीलिंग, इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन। हमेशा याद रखिएगा, सबकॉन्शियस माइंड से अगर आपको कुछ भी चीज मैनिफेस्ट करनी है, कुछ भी चीज अगर आप चाहते हैं कि ये मेरी लाइफ में हो या अपनी लाइफ से कोई चीज रिलीज भी करनी है तो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही करना है, और कोई उपाय नहीं है उसका। सबकॉन्शियस से करना है तो सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज आपको पता होनी जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या है? विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, फीलिंग। ठीक है, विजुअलाइजेशन मैंने अभी आपको बताया, जो सामने अपने वीडियो जैसे चलना शुरू हो जाए, दैट्स विजुअलाइजेशन। इमेजिनेशन क्या होती है? कल्पना करना। कल्पना क्या होता है? जो काइनेस्थेटिक लोग होते हैं वो सिर्फ कल्पना करते हैं। अगर मैं बोलूं सामने घास है, नीचे ब्राउन कलर के पत्ते हैं, राइट साइड में फ्लावर्स हैं, तो वो लोग का क्या होगा? अच्छा, मैं मॉर्निंग में वॉक करने गया था तो घास देखी थी, घास को वो कल्पना करके वहां पे रख देंगे, घास ऐसी होती होगी। फ्लावर्स, अरे मैं लास्ट मंथ वहाँ उस पार्क में गया था, वहां मैंने बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखेंगे, शायद फ्लावर ऐसे ही होते होंगे, यहाँ रख दिया। कल्पना करके सोच, पुरानी एक मेमोरी से वो चीजों को निकाल के यहाँ पे पुट अप करते हैं। मैं लास्ट ईयर कोडाईकनाल गया था, वहां मैंने वाटरफॉल देखा था, शायद वाटरफॉल ऐसा ही होगा, वहां से निकाल के उसको डाल दिया। सो इसको बोलते हैं कल्पना करना, इमेजिनेशन। ये विजुअलाइजेशन नहीं, ये है इमेजिनेशन। सो विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन में बहुत जबरदस्त डिफरेंस होता है, इस चीज को समझिएगा। अगर आप विजुअल हैं तो विजुअलाइजेशन होनी जरूरी है, कल्पना नहीं करनी। कल्पना कर रहे हैं इसका मतलब आप काइनेस्थेटिक हैं। ठीक है, थर्ड थिंग जो सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज होती है वो होती है फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब महसूस करना किसी भी चीज को। अगर मान लीजिए कोई पर्सन कोई मैनिफेस्ट करना चाहता है, मान लीजिए कोई चाहता है कि मेरे पास एक बहुत ब्यूटीफुल सी नेक्स्ट 2025 तक मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार ओन कर लूँ। ठीक है, अगर मैं कार खरीद लूँ तो मैनिफेस्ट करने के लिए क्या है? ऑफ कोर्स पहले तो हिप्नोथेरेपी का एक हम लोग सेशन करते हैं, उसके बाद जो उसमें अफर्मेशन या अफर्मेशन से ज्यादा उस चीज को मैं, अगर कोई बोले उसको लिखते जाओ, अगर तो देखिए वो पर्सन काइनेस्थेटिक है फॉर एग्जाम्पल, तो लिखने से क्या होता है? जब आप लिखते हैं कोई भी चीज तो काइनेस्थेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती है हाथ के जरिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो जो लिखते हैं वो सिर्फ उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो काइनेस्थेटिक है। जो लोग विजुअल हैं वो उसको विजुअलाइज करें। विजुअलाइज कैसे कराते हैं कि फील करें, अब आप फॉर्च्यूनर में बैठ गए हैं, आपके हाथ के अंदर स्टीयरिंग है, आप बहुत आराम से स्मूथली अपने फॉर्च्यूनर चला पा रहे हैं, व्हाइट कलर की है, उसको फील करवाते हैं। वो फीलिंग करवा के खुशी डेवलप करवाते हैं सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस उस माइंड को, उस चीज को रियलिटी मानना शुरू करता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को रियलिटी पूरी मानना शुरू कर दे तो सबकॉन्शियस इतना पावरफुल होता है, यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है, वो उस चीज को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। शाहरुख खान का डायलॉग है जो सारी कायनात उसको रियलिटी बनाने में लग जाती है, राइट? तो ये है, तो सबकॉन्शियस माइंड अगर उसको रियलिटी बना मान ले तब सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी बनाने की कोशिश करता है। कोशिश क्या शुरू करता है, बट एक प्रोसेस होता है। सो जो भी लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी सब मॉडलिटी क्या है। आप विजुअल हैं कि काइनेस्थेटिक है? काइनेस्थेटिक लोग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं, विजुअल लोग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सिर्फ 5 मिनट में 3 क्वेश्चंस लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी 3 क्वेश्चंस हो, सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड, पर्सनल क्वेश्चंस नहीं, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी 3 क्वेश्चंस हो, हैंड रेज कीजिए प्लीज। जी आरती, अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर मुझे और पता लोग करना हैंड रेज ना था। करें, एक सेकंड आरती जी, मैं अभी सिर्फ 3 ही क्वेश्चन लूंगा, और लोग हैंड रेज अभी ना करें क्योंकि अभी सेशन आगे चलेगा। जी आरती जी। सर जैसे आपने कहा कि विजुअलाइजेशन जो कर लेते हैं उनका हो सकता है,
और जो नहीं कर सकते उनके लिए हिप्नोसिस वाली, लेकिन वो ऑनलाइन भी हो सकती है हिप्नोसिस, हिप्नोसिस सारी चीजें ऑनलाइन ही होती हैं। मैं ऑफलाइन कुछ भी नहीं कराता, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे एडवांस कोर्सेज हो, चाहे सेशंस हो, मैं सारी की सारी चीजें ऑनलाइन ही कराता हूँ। सिर्फ जो एडवांस में लेवल 2 यदि किसी को करना हो तो हम लोग ऑफलाइन रिट्रीट करते हैं, दैट्स इट। अदरवाइज सारे सेशंस बोल लीजिए, कोर्सेज बोल लीजिए, कुछ भी, सारी चीजें ऑनलाइन करना बहुत आराम से पॉसिबल है, एंड उसके रिजल्ट्स भी आप देखते हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट 3 दिन में आप यहीं पे देखेंगे, मैं सेशंस करूंगा आप लोग के सामने। ओके सर, मुझे एक चीज और पूछनी थी कि जैसे माइंड बहुत चलता है अगर मैं आंखें बंद, मतलब जैसे मैं टैरो कार्ड करती हूँ तो लॉजिकल माइंड होता है, मेडिटेशन बताइए। करती हाँ। हूँ, तो माइंड बहुत चलता है, तो वो कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि वो मैं आपका बहुत देखिए कोशिश करती हूँ। आपका प्रोफेशन ऐसा होता है, जनरली जो टीचर्स होते हैं, पुलिस में हो गए, फोर्स में हो गए, डॉक्टर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, ये लोग थोड़े से लॉजिकल माइंड होते हैं। इनके पास काम इतना ज्यादा ओवरबर्डन होता है, या फिर मेरे सामने बैठे हैं, सेशन चल रहा है, माइंड उनका स्कूल में है टीचर्स का कि भाई अरे वो कल ये क्लास नोटबुक चेक करनी है, पेरेंट टीचर मीटिंग आने, तो ऐसे लोगों के साथ हम लोग बेसिकली हमारी इंडक्शन स्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं। मोर ओवर, एक बार में लास्ट 20 30 40 साल से हमने अपने सबकॉन्शियस को एक्सेस नहीं किया। एकदम से मैं सोचूंगी एक्सेस कर लो तो नहीं होगा। थोड़ा सा आकाशिक मेडिटेशन को सुनते जाइए, इंट्यूटिव पावर बढ़ती जाएगी, सबकॉन्शियस एक्सेस होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। ठीक है थैंक सर, जी। थैंक यू। जी मिंचू जी। हेलो, गुड इवनिंग। एक्चुअली वेरी मैं गुड। ये सब चीजें करती हूँ, मैं खुद भी हीलर और कोच हूँ। तो मैंने जी पीएलआर अपना करवाया था 2 साल पहले, जैसे आपने बोला जी जी कानेस्थेटिक। मुझे जी। फीलिंग्स होती है, बट कुछ ग्लिम्पसेस आए थे मुझे पास्ट लाइफ टाइम के। राइट राइट। मैंने मैरिटल जी इश्यूज थे तब, उस टाइम मुझे जी। लेसन्स नहीं समझ आए थे, बट आफ्टर 2 years हम्म। स्पिरिचुअल साधना से मुझे लेसन समझ आए तब। एज जी आपने जैसे बोला है, भी जो कानेस्थेटिक होते हैं उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करवाना चाहिए, उनको हिप्नोथेरेपी करवाना चाहिए, क्योंकि मेरा कॉन्स्टेंटली माइंड चलता रहता है, एंड आई इमेजिन, मैं जी जी। विजुअलाइज नहीं कर पाती, मैं मेरे सामने ही आई। तो राइट। इट कैन बी पॉसिबल, मुझे पास्ट लाइफ की विजुअल्स आती हैं। आपने जो आकाशी रिकॉर्ड का वो भी भेजा था, अगर तो उस दिन आपको ही मुझे विजुअल आया। आते हैं तो आप काइनेस्थेटिक नहीं है। अगर आपको मुझे विजुअल्स या फ्लैशेस आते हैं, इसका मतलब आप काइनेस्थेटिक नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, सबकॉन्शियस को प्रिपेयर करना है, दैट्स इट। सबकॉन्शियस प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो सकता है। फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग आती हैं, हाँ मुझे मैंने मतलब पीएलआर में बेसिकली आप पार्शियल देखिए, एक चीज समझिए, पार्शियल भी विजुअल काइनेस्थेटिक वही। कैटेगरी, काइनेस्थेटिक सभी लोग होते हैं। 100% जितने भी लोग हैं वो काइनेस्थेटिक होते हैं। जो लोग विजुअल हैं वो काइनेस्थेटिक भी हैं, बिकॉज टच टेस्ट फील ये सेंस तो सभी ह्यूमन बींग्स में होती है, समझ गए। लेकिन जो लोग काइनेस्थेटिक होते हैं वो लोग विजुअल नहीं होते। समझ ओके। के क्या बोल रहा हूँ? जो लोग विजुअल होते हैं वो काइनेस्थेटिक भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग काइनेस्थेटिक होते हैं वो विजुअल नहीं होते। बेसिकली उनको जरूरी नहीं कि उनको दिख जाए, फील टच टेस्ट सब कर सकते हैं। तो बेसिकली उनको हम लोग बाद में फिर अलग से काम करते हैं, उनकी सेंसेस को डेवलप करना पड़ता है, टच टेस्ट फील, फिर बहुत टाइम बाद जाके उनका सेशन हो पाता है। ठीक है, मैं खुद एक चीज मैं काइनेस्थेटिक हूँ, मुझे दोबारा 2.5 साल लग गया था अपना पहला सेशन ठीक से समझने में। कुछ ठीक है मुझे, क्योंकि इस चीज पे डाउट हो रहा है, जैसे आपने बोला, मुझे विजुअल्स अपनी साधना में आते हैं, जो पास्ट लाइफ के ग्लिम्पसेस बहुत शॉर्ट दिखते हैं। जी। कुछ लोग बोलते हैं जैसे मूवी चल रही है, वो नहीं चलती है। आपका काशी रिकॉर्ड का हाँ भी मैंने फ्लैशेज किया आते हैं, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। हाँ फ्लैशेज तो आते हैं, इट इज ओके। आप पार्शियल विजुअल हैं बेसिकली। जो लोग काइनेस्थेटिक होते हैं ना, उनको सामने एकदम ब्लैंक स्क्रीन रहता है, ब्लैक रहता है, उनको कुछ नहीं आता, वो काइनेस्थेटिक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी। थैंक यू। जी वनिता जी। जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर मुझे ये पूछना था कि ठीक है, मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स जो था अपना, आपका जो ऑडियो था वो मैंने जी जी सुना। जी। मैंने वो हम्म। मेडिटेशन किया 3 दिन। तो मुझे ये पूछना था कि मुझे विजुअल्स आते हैं, लेकिन कभी कभी कैसे होता है कि हम एक क्वेश्चन लेके बैठते हैं तो हमारे माइंड में उसका आंसर जनरेट होता है, ऐसे नहीं है कि विजुअल दिखता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊँ नहीं कि नहीं, एक मैंने। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वेट कीजिए जी। वेट कीजिए। पहली बात तो क्वेश्चन सिर्फ इस सेशन से रिलेटेड है। दूसरी चीज, आकाशिक रिकॉर्ड पे तो मैं आए नहीं। आकाशिक रिकॉर्ड जो मैंने आपको भेजा था वो मैंने आकाशिक रिकॉर्ड रीड करने के लिए नहीं भेजा था, सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करने के लिए भेजा था। अभी जो जी। आपको थॉट्स आएंगे वो आपकी विश से आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, क्या ये इससे मेरे को शादी कर लेनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए नहीं बोल रहा मैं, वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम्म, क्या इससे हम्म, मेरे को शादी कर लेनी चाहिए? अब आपकी खुद की बहुत स्ट्रांग विश है, हाँ इसी से शादी करनी है, तो आकाशिक में जाके आप वही रीड करेंगे, हाँ भाई यही है तेरे लिए सब कुछ। तो आकाशिक रीड करने के लिए बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। अभी जो मैंने आपको भेजा था वर्जन आकाशिक वाला, वो बेसिकली आकाशिक रीड करने के लिए नहीं है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करने के लिए आज के सेशन के लिए। यस उसमें सर। तो आकाशिक रिकॉर्ड नहीं रीड करना जी, है। मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि अगर विजुअल्स के बजाय हमें कुछ इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में जनरेट होती है तो वो काइनेस्थेटिक के अंदर आता है या विजुअल्स के अंदर ही आता है? देखिए मैं सिर्फ एक ही चीज बता सकता हूँ, अगर
इस गार्डन के अंदर अगर आपको वो घास, पत्ते, फ्लावर्स, बेंच, अगर वो सारी चीजें दिखती हैं वीडियो के जैसे अपने आप, तो आप विजुअल हैं, नहीं तो आप विजुअल नहीं। दैट्स इट। ठीक है, अगर आप विजुअल है तो सारी चीजें फिर तो मतलब सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है। काइनेस्थेटिक है तो चीजें टफ होती है थोड़ी सी। ओके, ठीक है, तो मतलब मुझे विजुअल्स में वो सब दिखाई दिया था, लेकिन जब आपने बोला कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसको लेकर एक पेज आप टर्न ओवर करो, तो उसमें वो मुझे इंफॉर्मेशन दिखने के बजाय मेरे माइंड में उसका आंसर जनरेट हुआ, तो वो क्या चीज यस थी? यस, वो 90% सही है, बट 10% मैंने आपको जैसे बताया, अगर हमारी खुद की इच्छा स्ट्रांग होती है, उसके भी वो सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस नहीं कॉन्शियस माइंड उसको भी माइंड में वापस दे देता है आंसर्स के रूप में। सो उस चीज को आप 100% सही नहीं मान सकते, बट अगर यही अगर आप अपने लिए रीड नहीं करते, किसी और के लिए रीड करते, तो वो इन्फॉर्मेशन सही थी, जो तरीका है वो सही है वो। ठीक है, बट अगर वो अपने खुद के लिए है, तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की इच्छाएं जो है वहां पे आ जाती है। ठीक है, तरीका यही है, जो अगर इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में थॉट्स आ गए हैं तो दैट्स राइट, वो चीज सही है। ठीक है, चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप सभी लोग ये समझ गए होंगे कि विजुअल और काइनेस्थेटिक क्या होता है। एक ऑडिटरी भी होती है, बट ऑडिटरी को मैं ले नहीं रहा हूँ यहाँ पे। ऑडिटरी वो होते हैं जिनको सब चीज सुनाई देती है, हमारे इसके लिए काम में नहीं आती वो। ठीक है, संदीप जी अभी नहीं, बीच बीच में मैं क्वेश्चंस लेता रहूंगा, हैंड रेज रहने दीजिए, मैं लूंगा इसको फिर से। ठीक है, चलिए। तो फिर हमने समझा कि अफर्मेशंस काम कैसे करती है। जैसे मैंने आपको बताया विजुअलाइजेशन, अगर आप विजुअल पर्सनालिटी, तो आपको सारी चीज देखनी है, फील करनी है और महसूस करनी है कि अगर मेरे पास फॉर्च्यूनर कार आ गई तो मेरे को फील कैसे होगा। आप वो सारी चीजें देखेंगे, मेरी फैमिली पे उसका कैसा इंपैक्ट होगा, उस खुशी को महसूस करना है, तो वो सारी चीजें आपके लिए मैनिफेस्टेशन में काम करती हैं। अगर आप काइनेस्थेटिक हैं, विजुअलाइजेशन नहीं होती, तब आपको एज अ काइनेस्थेटिक वो सारी चीजें आपको सिर्फ इमेजिन करनी है। 555 टेक्निक यूज कर सकते हैं उनको लिखने के लिए, लेकिन फीलिंग्स एक ऐसी चीज होती है जो सब में होती है, तो आप बहुत आराम से सारी चीजें फील कर सकते हैं। फील करेंगे तो भी वो सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड तक ट्रांसफर होती है। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीलिंग तो सबको करनी जरूरी है, जो लोग विजुअल है उसको विजुअलाइज करें, जो काइनेस्थेटिक है उसको इमेजिन करें। ठीक है, मैनिफेस्टेशन बहुत ही क्विकली होती हैं अगर आप अपनी सब मॉडलिटीज जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक ये भी आंसर है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मैंने अपना पास्ट लाइफ करवाया था लेकिन मेरा सेशन नहीं हुआ, या XYZ। जनरली जो थेरेपिस्ट होते हैं मार्केट में, वो लोग बोलते हैं जी आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, आपका ये ब्लॉक है, इसलिए आपका नहीं हो रहा, बाकी तो सबका हो जाता है। ऐसा नहीं, इसको साइंटिफिकली हम लोग समझते हैं। जब भी मैं सेशन लेता हूँ, बहुत ही सेशन के पहले ही मैं बता देता हूँ, अपनी सब मॉडलिटी, अपनी पर्सनालिटी चेक करके आइए, विजुअल है देन विल गो अहेड, आई विल चार्ज दी फी, एंड मैं उस चीज की गारंटी लेता हूँ सेशन होंगे। अगर सब मॉडलिटी में पता लग जाता है काइनेस्थेटिक, आई टेल देम वेरी फ्रैंकली सर आपका नहीं हो पाएगा सेशन, हिप्नोथेरेपी से अगर हम लोग कुछ रिलीज करवा सकते हैं, इफ आई कैन हेल्प वी कैन डू दैट। ठीक है, सभी को अपनी सब मॉडलिटी पता होनी जरूरी है। चलिए, तो लास्ट हमारा जो है साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स पे हम लोग कल काम करेंगे, सिर्फ मैं आज एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। 9:30 हो गया। ठीक है, लाइव सेशंस पे आते हैं हम लोग। लाइव सेशन अभी हम लोग का होगा यहाँ पे। सबसे पहला लाइव सेशन हम लोग करेंगे कि अगर किसी को लास्ट 4-5 सालों से कोई स्पेसिफिक चीज खाने में पसंद नहीं है, और अगर वो विजुअल हैं, तो काइनेस्थेटिक है तो भी काम करता है, बट काइनेस्थेटिक लोगों पे 60-70% काम करता है, विजुअल लोगों पे एकदम 100% सटीक काम करता है। ठीक है, अगर 5-7 सालों से कोई स्पेसिफिक चीज नहीं खा सकते, ठीक है, और उस चीज को आप चाहते हैं कि खाना शुरू कर दे, उस चीज को हम लोग रिवायर करेंगे। ऐसा कोई भी पर्सन हो आप में से जो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं खाते हो, जो आप खाना चाहते हैं, हैंड रेस कीजिए प्लीज। ठीक है, सोनल जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सोनल जी। जी सर। हम्म, मैं तो सर बचपन से ही कभी मैंने मक्खन नहीं खाया। एक सेकेंड, एक सेकेंड सोनल जी, पीछे से ना बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, एक सेकेंड, फिर से अनम्यूट कीजिए सोनल जी। यस, नाउ आई एम ऑडिबल। बताइए। लाइक मैं बताने चाह रही थी आपको कि मैंने कभी भी बचपन से मक्खन नहीं खाया। हम्म इवन किसी की प्लेट में भी होता है तो मैं उसमें खाना नहीं खा सकती। ठीक है, ओके, आप खाना चाहते हैं बटर? एज सच तो नहीं है। नहीं, फिर नहीं। विश होनी बहुत जरूरी है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन अगर आप आते हैं, ये मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड का सेशन कर दो, ऐसा नहीं है, उनका खुद का विश होनी बहुत जरूरी है। तो ऐसी कोई चीज जो आप नहीं खाते, अब खाना चाहते हैं, क्रेविंग है बट खा नहीं पाते,
ओके, तो इसके लिए दूध, जैसे हर कोई मुझे रेकमेंड करता है, मुझे पेन्स रहते हैं कि दूध पीना है, बट मैं पी ही नहीं पाती चाहते हुए भी। ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंट तो नहीं है आप? कभी जैसे टेस्ट नहीं कराया, बट मुझे उसे अच्छा, देख के लगता है नहीं ठीक है, नहीं पीना बस टाइप ठीक से। है, ठीक है। अगर एज फार एज क्लिनिकली आपको किसी ने मना नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए सेशन इस पे करेंगे कि आपको अभी दूध पसंद नहीं है। ठीक है, क्या नाम है? तो सोनल जी, आपको अभी फिलहाल दूध पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको दूध पसंद हो। मेरे को ये बताइए कि आपको क्या चीज बहुत डिलिशियस लगती है, बहुत ही पसंद आती है? पराठा। रसमलाई, रसमलाई या कोई भी चीज बहुत ही हाँ, टेस्टी लगती रसमलाई। हो? रसमलाई। वाकई में अच्छी लगती है, मेरे बोलने से पसंद आ रही है? नहीं नहीं, वाकई में अच्छी वाकई लगती में है। अच्छी लगती है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, रसमलाई। ठीक है, तो मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले पहले सभी को बता देता हूँ मैं करने क्या वाला हूँ, फिर हम लोग इस सेशन को करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग रीवायर कर सकते हैं। अगर कोई चीज उसमें रॉन्गली वायर्ड है, उसको अगर हम लोग सही से वायर कर दे तो चीजें लाइफ में होने लगती है। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मान लीजिए ये मेरा सबकॉन्शियस है और ये सामने मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अगर एक सेकंड, अगर मान लीजिए मैं अपने सामने चीजें प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इस पार्ट को अगर मैं सबकॉन्शियस मानता हूँ, ठीक है। अब सबकॉन्शियस माइंड जनरली कोई चीज जो हमें बहुत पसंद होती है उसको एक जगह पे स्टोर करता है, और जो चीजें हमें पसंद नहीं होती उसको एक जगह पे स्टोर करता है। ठीक है, जो सच होता है उसको एक जगह पे स्टोर करता है, जो सच नहीं होता उसको एक जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, अभी सोनल जी ने बोला कि उनको रसमलाई बहुत पसंद है, तो अब मैं उनसे अभी थोड़ी देर में पूछने वाला हूँ कि आपने सबको ये रसमलाई को कहाँ स्टोर किया। तो वो मे बी अगर उन्होंने बोला फॉर एग्जाम्पल टॉप लेफ्ट, फिर मैं उनसे पूछूंगा अब आप देखिए दूध आपको कहाँ दिखता है, तो मे बी वो शायद बोल सकते कि बॉटम राइट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये, जो चीज बहुत पसंद होती है जनरली वो एकदम कलर्ड दिखती है, एकदम लाइव 3D के जैसे कलर्ड दिखती है। जो चीज पसंद नहीं होती वो थोड़ी सी ब्लर दिखती है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, थोड़ी सी दूर होती है। अगर मान लीजिए रसमलाई यहाँ है तो वो थोड़ा सा दूर होगा दूध। ठीक है, इट कुड बी, बाकी हम लोग देखेंगे, सभी का अलग अलग चीजें होती है। नंबर वन। नंबर टू, हम लोग अब उसका फ्रेम चेंज करेंगे, उसको पास लाएंगे। जो चीजें थोड़ी दूर थी, ब्लर थी, ग्रे स्केल में थी, उसको पास लाएंगे, आंखों के पास लाएंगे, कलर्ड बनाएंगे, उसको और ब्यूटीफुल बनाएंगे, 3D पैनोरामिक बनाएंगे, और इस अ, रसमलाई के ऊपर पेस्ट कर देंगे। बेसिकली उस कंपार्टमेंट से निकाल के इस कंपार्टमेंट में डालेंगे, और फिर हम उनको दो अफर्मेशन देंगे, और कल देखिएगा लिटरली उनको दूध पसंद आना शुरू हो जाएगा। ऐसे दो लोगों के साथ हम लोग आज सेशन करेंगे, कल उनसे रिव्यू लेंगे। ठीक है, चलिए सेशन करते हैं। सोनल जी कहाँ पे? सोनल जी हैंड रेस कीजिए। अच्छा, ये ठीक है, ठीक है। सभी लोग अपना हैंड जी सोनल जी, सेशन स्टार्ट करें। जी। तो मैं पहले सिर्फ 2 मिनट आपके साथ रिलैक्सेशन करूंगा। ठीक है, हल्के से लाइट आपको अल्फा स्टेट में लेके जाऊंगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए, दैट्स इट। और उसके बाद मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको रसमलाई कहाँ पे दिख रही है, तो आप मेरे को हाथ उठा के बताएंगे जहां पे भी आपको सामने इमेजिन होता फील होता हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि आपको अभी अगर आप मिल्क दिखते हैं तो कहाँ दिखता है, दूसरा हाथ उठा के बताइएगा जहां पे भी आपको दिखता है। ठीक है, फिर हम सेशन को करते हैं। 5 मिनट का है, कोई मैं आपको डीप ट्रांस में नहीं लेके जा रहा, कुछ भी नहीं है। आपका माइंड टोटली एक्टिव होगा, सिर्फ हल्की से रिलैक्सेशन करा रहा हूं। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक लंबी गहरी सांस लें और बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। महसूस करें कैसे वाइट कलर की हीलिंग एनर्जी आपके सांसों के साथ अंदर आती जा रही है।
फील करें, महसूस करें इस वाइट कलर की हीलिंग एनर्जी को अपनी सांसों के साथ अंदर आते हुए, आपके फेशियल मसल्स को, टॉप ऑफ योर हेड, बैक ऑफ योर हेड, आपके मन को, आपके सिर को रिलैक्स करते हुए। इमेजिन, विजुलाइज करें इस वाइट कलर की हीलिंग एनर्जी को आपके फेशियल मसल्स को रिलैक्स करते हुए, आपके नेक को, कंधों को रिलैक्स करते हुए आपके दोनों हाथों की तरफ फ्लो होती जा रही है। फील करें कैसे आपके हर एक सांस के साथ ये व्हाइट कलर की हीलिंग एनर्जी आपके सांसों के साथ अंदर आती जा रही है, आपके सिर को, आपके मन को, आपके फेशियल मसल्स को, गर्दन को, कंधों को, हाथों को रिलैक्स करती जा रही है। अपना सारा ध्यान अपने कंधों पर ले आए, जो छोटी छोटी मसल्स हैं उसको कैसे रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। कंधे नीचे आते जा रहे हैं, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। फील करें कैसे व्हाइट कलर की हीलिंग एनर्जी फ्लो होते हुए आपके चेस्ट से होते हुए आपके एब्डोमेन की तरफ जा रही है। कैसे सारे ऑर्गन्स अब बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। इमेजिन करें इस व्हाइट कलर की हीलिंग एनर्जी को नीचे आते हुए, एंड अब आपके स्पाइन से होते हुए आपकी पूरी पीठ में ये व्हाइट कलर की एनर्जी फैलती जा रही है। आपकी अपर बॉडी अब बिल्कुल रिलैक्स, बहुत रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बहुत रिलैक्स हो चुकी है। अब फील करें कैसे आपके कमर से होते हुए, हिप से होते हुए व्हाइट कलर की हीलिंग एनर्जी आपके थाइज, नीज, काफ मसल से होते हुए आपके फीट में जाती जा रही है। अपने दोनों टांगों को, दोनों पैरों को बिल्कुल रिलैक्स महसूस करें। अपने दोनों पैरों को बिल्कुल रिलैक्स, 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 रिलैक्स। आपकी पूरी बॉडी अब बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है, बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और अब अपने सामने इमेजिन करें, विजुलाइज करें रसमलाई को। अपने सामने इमेजिन करें, विजुलाइज करें रसमलाई को। एक बोल में जब आपको रसमलाई सर्व की, येलो कलर की केसर डला हुआ रसमलाई, बहुत ही टेस्टी, लिटरली मुंह में पानी आ रहा है। सामने देखें उसको, लिटरली आपके मुंह में पानी आता जा रहा है इस रसमलाई के पीस को देखें। खून बढ़ी हुई है, अभी ऐसा मन करे इसको खा लें। बहुत ही टेस्टी रसमलाई आप सामने देख पा रहे हैं, विजुलाइज कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं। मुंह में पानी आ रहा है। और अब इसको देख के बताएं कहाँ दिख रही है आपको। एक हाथ ऊपर करके बताएं कहाँ दिख रही है एग्जैक्टली। एक हाथ ऊपर करके, ठीक है। आपके सेंटर, लोअर सेंटर में दिख रही है आपको, ठीक है। राइट, हल्के से राइट साइड में लोअर सेंटर में दिख रही है, करीब 2 फीट दूर है आपसे, 1.5 2 फीट दूर है। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर लीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक लंबी गहरी सांस लें और बहुत रिलैक्स फील करें। और अब अपने सामने एक कांच के ग्लास में गर्म दूध को देखें। ये दूध हमारे लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। अपने सामने ग्लास में वाइट कलर का मिल्क देखें, हॉट मिल्क जैसा सभी लोग पीते हैं। ग्लास में देखें उसको, इमेजिन करें, विजुलाइज करें। अब ये बताएं इसको आप कहाँ देखते हैं। हाथ ऊपर करके बताएं कहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। लेफ्ट टॉप में दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। थोड़ा सा दूर है। अब ये बताइए कि ये जो मिल्क है ये आपको कैसा दिख रहा है। कलर्ड है एकदम जैसे हम लोग जनरली देखते हैं वैसे कलर्ड दिख रहा है, हल्का सा ब्लैक एंड व्हाइट ब्लर दिख रहा है, या बिल्कुल कलर्ड दिखता है जैसे हम डेली देखते हैं। वाइट। व्हाइट दिख रहा है, कलर्ड दिख रहा है, मतलब बेसिकली जैसा आप रियलिटी में देखते हैं एकदम वैसा दिख रहा है, राइट। यस वैसा तो है बट बहुत अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, अट्रैक्ट नहीं कर रहा, ब्लर है या एकदम 3D के जैसे दिख रहा है नो आपको। इट्स क्लियर, इट्स क्लियर। क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब इस रसमलाई को देख के बताएं क्या आपको ये कलरफुल दिखती है जैसे हम रियलिटी में देखते हैं, या ब्लर दिख रही है। कलरफुल। कलरफुल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए अब फील करें, महसूस करें, इस मिल्क के ग्लास को अपने आंखों के पास लाएं। इस दूध के ग्लास को अपने आंखों के पास लाएं। इस मिल्क के ग्लास को अपने आंखों के पास लाएं, और पास और पास और पास और पास, एकदम आंखों के बिल्कुल सामने। अब इसको और कलरफुल कर दें, कलरफुल इन द सेंस जैसे आप रियलिटी में देखते हैं, और कलरफुल कर दें, और कलरफुल और ब्राइट। इस फ्रेम को और कलरफुल और ब्राइट करें, और ब्राइट और कलरफुल और ब्राइट, एकदम 3D के जैसे, जैसे हम रियलिटी में देखते हैं 3D के जैसे। 3D पैनोरामिक व्यू में देखें इसको, और कलरफुल और ब्राइट। इसको बिल्कुल बहुत आराम से देख पा रहे हैं, आंखों के और पास लेके आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और अब इस मिल्क को, इस फ्रेम को, ये जो मिल्क का फ्रेम है इसको रसमलाई के फ्रेम के ऊपर पेस्ट कर दें। इस मिल्क के फ्रेम को रसमलाई के फ्रेम के ऊपर पेस्ट कर दें। इस मिल्क के फ्रेम को रसमलाई के फ्रेम के ऊपर पेस्ट कर दें। पेस्ट कर दिया आपने। यस। कहाँ पे है अभी ये फ्रेम। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इसको बिल्कुल 3D के जैसे आप देख पा रहे हैं, और आप समझेंगे कैसे मिल्क न्यूट्रिशियस है,
और आपकी हेल्थ को और बेटर कर सकता है। और अब मिल्क जब भी आप देखेंगे उसमें शुगर मिलाएंगे, लिटरली ये मिल्क आपको बहुत टेस्टी लगने लग जाएगा। जब भी अब आपके सामने गर्म दूध आएगा एक ग्लास में, उसमें चीनी जैसे ही मिलाएंगे आपको लिटरली बहुत टेस्टी लगने लग जाएगा। जैसे ही सामने मिल्क का ग्लास आएगा आपके मुंह में पानी आने लग जाएगा, ऐसा लगेगा बस इसको फटाफट पी जाऊं। अब इसको देखें, फील करें, महसूस करें आपके मुंह में पानी आ रहा है, फील करें, महसूस करें इस मिल्क को, आपके मुंह में पानी आ रहा है। और लिटरली अब आपको मिल्क बहुत टेस्टी लगने लग जाएगा, बहुत टेस्टी लगने लग जाएगा आपको। अब आप जब भी आपके सामने दूध आएगा, जैसे ही आप उसमें थोड़ी सी शुगर मिलाएंगे, आपको याद आएगा कि कितना न्यूट्रिशियस है, और लिटरली आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, बहुत आराम से मिल्क को पी पाएंगे। फील करें, महसूस करें इस मिल्क को पी पा रहे हैं, फील करें, महसूस करें इस मिल्क को पी पा रहे हैं। लिटरली आपके मुंह में पानी आ रहा है, एंड यू फील सो अमेजिंग, यू फील सो हैप्पी, यू फील दिस जॉय। महसूस करें जॉय। 1 2 3 धीरे से अपनी आंखें खोलें। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कैसा फील हुआ? ठीक है, अब कल या रात को आफ्टर दिस सेशन मिल्क ट्राई कीजिएगा, बहुत आराम से आप पी पाएंगे इसको। ठीक है, एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा, नहीं भी पी पाए तो भी आई एम श्योर पी पाएंगे इसको। ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच जी। और कोई है जो इस सेशन को कोई चीज नहीं खा पाते हो और आप चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए अनिता जी। हाँ, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं अनीता बोल रही हूँ, मैंने हाँ अनम्यूट जी, किया। जी जी। सर मैंने कभी जिंदगी में हनी नहीं खाया, लेकिन अभी हम्म मुझे कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन चल रही है मेरी, तो उसमें हम्म बोला है कि हनी डाल के वो करना है, पर मैं देखो हनी अभी भी मंगवा के रखा हुआ है, हम्म पर मैं ले ही नहीं पाती हूँ, एज इट इज पड़ा रहता है। तो आप तो चाहते हैं हनी लें आप, राइट? हाँ, मैं चाहती ठीक हूँ कि लूं। है। ओके अनीता जी, सो आप ये बताइए कि आपको कोई भी एक चीज जो बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे आलू टिक्की। आलू टिक्की, बहुत बढ़िया। आलू टिक्की बाहर जी, घर पे बना के खाते हैं या बाहर घर खा पे। के आते हैं? मैंने सर घर हम पे बाहर खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, सब घर पे। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, चलिए सेशन करते हैं। अभी आपने सेशन देखा, ठीक है, अब जी आपको मालूम ही है, फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक। धीरे से अपनी आंखें बंद करें, क्लोज योर आईज। अनीता जी, आई थिंक उनका डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे अनीता जी के साथ जब वापस कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेशन में आगे बढ़ते हैं। एंड तो आज का जो नेक्स्ट लाइव सेशन है वो है रिमूविंग पेनफुल मेमोरीज, फियर, पेन। इस लाइफ से कोई भी पेनफुल मेमोरीज हो जिसको आप याद करके रो सकते हो, ठीक है, ऐसी पेनफुल मेमोरी जिसको आप 1 से 20, 1 से 10 पे अगर मैं स्केल करने को बोलूं तो आप बोलेंगे 7 8 9, कुछ लोग बोलेंगे 10, इतनी पेनफुल है जिसको मैं याद करके रो पाता हूँ या रो पाती हूँ। ठीक है, उस मेमोरी को आज हम रिलीज करेंगे, और इस सेशन के बाद, आधे घंटे का सेशन होगा, उस सेशन के बाद फिर आप उसको याद करके देखिएगा, फिर उसको स्केल करेंगे 1 से 10 पे कितना कम हुआ। ऑलमोस्ट 30 to 40% सभी का कम होता है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, कोई पेन बॉडी में हो, कोई फियर हो, ठीक है, आज साइंटिफिक सेशन नहीं करेंगे, अनसाइंटिफिक सेशन करेंगे अभी। ठीक है, सो किसी की बॉडी में कोई पेन हो, कोई फियर हो, वो भी अब हम रिलीज करेंगे आज ही। ठीक है, तो बीच में दो दो क्वेश्चंस ले लेंगे, और क्वेश्चंस के बाद में फिर इस सेशन को, लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? जय कुमार जी, कोई क्वेश्चन है आपका? भाव, जी अपना सर। कैमरा ऑन कीजिए, बताइए जय कुमार। सर जैसे नाक के अंदर साइनस की प्रॉब्लम रहती है सर, हम्म और वो प्रॉब्लम सर समाप्त ही नहीं होती है, आज और नहीं, मुझे आज नहीं, डर सर कल। खट्टी खट्टी अभी खट्टी चीजें। सुने सुने सुने, अभी सिर्फ आज के सेशन के बारे में हम लोग बात करें फिलहाल अभी। ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम हम इस ग्रुप में नहीं लेंगे, क्योंकि और भी 100 लोग हैं यहाँ पे।
मिस्टर भाव, आप ये कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं? जी भाव, हाँ जी बताइए। सर सर मैं बोलिए विजय जी। सर मैं ये जानना चाहता था, जैसे कि आपने कोई चीज़ खाना चाहते हैं तो उसको खा सकते हैं, आपको पसंद है। कुछ ऐसी आइटम भी होती हैं जो हमें पसंद नहीं है, हमें वो आदत छोड़नी होती है, उसके नहीं लिए। नहीं नहीं, वो आती है क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में आती है, वो इसमें नहीं आती। अच्छा। हम लोग यहाँ पे सबकॉन्शियस को रिवायर कर रहे हैं कि कोई चीज अगर पसंद नहीं है तो उसको पसंद कैसे करवानी है। ये तो बड़े छोटे से सेशन में हो जाता है। कोई चीज जब एडिक्शन होती है, उसको छोड़ना होता है, उसके लिए बहुत सारे सेशंस लगते हैं। ठीक है जी, अमृता जी। यस, हेलो, गुड इवनिंग सर। मैं खुद एक न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर हूँ। जैसे हम बात करें सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड की, राइट? जब जी मैं क्लाइंट्स के केस स्टडीज लेती हूँ तो ऑटोमेटिकली थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में उनकी चीजों को प्रिडिक्ट बोल सकते हैं या यस एनालाइज यस कर यस। पाती हूँ। लेकिन जब खुद का करने जाती हूँ तब होता नहीं, तो मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि या दूसरों की एनर्जी ड्रेन क्यों पावर्स। होती है मैं उसका तो आंसर नहीं दे सकता, लेकिन खुद का जब हम करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम्म आकाशिक हो गया, टेरो रीडिंग हो गया, हम्म क्या है जब हम्म आप हम्म किसी क्लाइंट का कर रहे हैं तो यू डोंट नो मच अबाउट दैम। ठीक है ना, हम्म आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, तो आप हम्म मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट ने पूछा कि क्या मैं इस लड़के से या मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, क्या मेरे को हम्म इससे शादी करनी चाहिए कि नहीं। आपका कोई लेना हम्म देना नहीं, जो भी आंसर आया यू हैव टू टेल देम, राइट, सही सही हम्म आंसर देना हम्म है। हम्म बट व्हेन इट कम्स टू अस, तो क्या होता है कि हमारी खुद की विश वहां पे काम करनी शुरू हो जाती है। सबकॉन्शियस हम्म एग्जैक्ट आंसर वहां से निकालना भी चाहे तो भी कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा वहां पे इंटरफेयर कर देता है। ये चीज हम्म क्लाइंट के काम करने में नहीं होती, बिकॉज आपके लिए कोई वो नहीं है कि भाई हाँ इसको हाँ ही आंसर देना है ना ही आंसर देना है। वहां पे न्यूट्रली आप उस हम्म चीज को रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वेदर इट इज टेरो और आकाशिक, क्योंकि अल्टीमेटली थिंग्स कम फ्रॉम आकाशिक, और यू में से सबकॉन्शियसली आपको वो इंट्यूशंस आते हैं या वो आप चीजें रीड कर पाते हैं। सबका अलग अलग तरीका होता है कनेक्ट करने का। तो व्हेन इट इज फॉर हम्म समवन एल्स, तब वो सारी चीजें सही सही आती हैं, प्रोवाइडेड आपने, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, दूसरे लोग को बोल रहा हूँ, प्रोवाइडेड आप यस सही जगह से ट्रेंड हैं तो वो चीजें सही से यस। आती हैं और परसीव भी आप कर पाते हैं उसको। लेकिन जब हम कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जब शिफ्ट होते हैं एंड वो जो जो जी। एनर्जीज रहती है, सो इज इट पॉसिबल टू एक्सपीरियंस दिस एनर्जी जब हम ये सब सीख रहे हैं, तो जब हम खुद बिल्कुल, का ये कुछ तो करने नेक्स्ट थ्री जाते हैं डेज तो। में, नेक्स्ट 3 डेज ओके में मैं ऐसी बहुत सारी चीजें करवाने वाला हूँ जो नॉर्मली क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में या पास्ट एजुकेशन के सेशंस में नहीं करवाते। वो सारी चीजें आप एक्सपीरियंस भी करेंगे। ओके। ठीक है, आज भी यस, करेंगे। थैंक यू सो नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट लाइव सेशन उसी का है, आज भी करेंगे। ठीक है मच, थैंक यू सो मच। जी जी जी। संदीप जी अनम्यूट कीजिए सर प्लीज। नमस्कार। नमस्ते। सर नमस्कार। नमस्ते संदीप जी। सर ये जो आप बता रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड से में जाके हम जो बैड मेमोरी है वो डिलीट कर देंगे, कोई बैड कोई बात है वो डिलीट कर देंगे, डिलीट तो नहीं बोला मैंने, बोला रिलीज। मतलब रिलीज करना और रिलीज डिलीट कर करना देंगे। दोनों अलग होता है। डिलीट हाँ करना हाँ मतलब हाँ, हंड्रेड रिलीज। परसेंट डिलीट करना, रिलीज करना मतलब उसकी हाँ इंटेंसिटी कम करनी। हाँ, तो वो रिलीज तो वो थोड़े दिन के बाद फिर वापस हो जाएगी वो चीज तो। नहीं, तो सबकॉन्शियस आप लेवल जो पे जब, जी जी जी, नो सुनिए सर, वो सुनिए, जब हम किसी उसी समय पे उसी स्थान पे कहीं जाएंगे जहाँ उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो, तो वो फिर वो यादें ताजा हो जाएंगी। नहीं होती। यही फर्क होता है हिप्नोसिस एंड पास्ट लाइफ में, जब आप उस चीज को रूट से करते थे। कि जब हिप्नोथेरेपी की जाती है ना, हिप्नोथेरेपी हिप्नोथेरेपी करते हैं वो इसी लाइफ में करते हैं। मान लीजिए कोई बोलता है कि मुझे ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, आप उसके माइंड के ऊपर एक पेंट कर रहे हैं, हिप्नोथेरेपी से एक पेंट कर रहे हैं कि भाई पहले ये जो है हम्म गंदा दिख रहा था, अब मैंने पेंट कर दिया, अब अच्छा दिखना शुरू हो गया। रूट कॉज से उसको आपने रिलीज नहीं किया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऐसा नहीं करते। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाके हम उसके रूट कॉज को दिखाते हैं, फील करवाते हैं, वहां से उसको पास्ट लाइफ में रिलीज करवाते हैं। ठीक है, तो वो हम्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिप्नोथेरेपी में पास्ट लाइफ में या रूट कॉज को हम लोग पकड़ते ही नहीं है। हिप्नोथेरेपी में सीधा कोई भी चीज हो उसको पेंट कर देते हैं ऊपर, और ये चीजें आपके लिए नई बन गई है। वहां पे वो चीजें फिर से ट्रिगर होती ही नहीं, हो सकती नहीं, होती ही हैं। जब हिप्नोसिस से काम किया जाता है, वो चीज अभी नहीं तो 6 महीने में, नहीं तो 1 साल में फिर से ट्रिगर हो जाएंगी, होती ही है। इट्स हम्म लाइक कोई पेड़ है, पेड़ के पत्ते खराब हो गए, फ्लावर्स वो फूल खराब हो गए, फल खराब हो गए, आप बोले मैं पत्तों पे हरा पेंट मार देता हूँ, कितने दिन वो सही चलेगा? फिर से पत्ते आएंगे, फिर से खराब होंगे, क्योंकि रूट पे आपने उसको हम्म, काम नहीं किया। पास्ट लाइफ इरिगेशन में जब हम काम करते हैं, रूट्स पे ही काम करते हैं, ऑटोमेटिकली ही चीज रिलीज, रूट से जड़ से जब रिलीज होती है तो वो ट्रिगर नहीं करेंगे फिर से। ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
चलिए, सो सेशन पहले कर लेते हैं। सेशन के बाद नेक्स्ट 45 मिनट भी मैं सारे क्वेश्चंस लूंगा, सो डोंट वरी, जिसके भी जो भी क्वेश्चंस हो बस कैमरा ऑन रखिएगा, सर सभी के मैं आंसर करते जाऊंगा। ठीक है, चलिए पहले सेशन कर लेते हैं, सो दैट कुछ लोगों को जिनको लेट होता है वो ड्रॉप कर सके बीच में। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सेशन शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं, पानी पी लीजिए। पीठ के पीछे रेस्ट होना बहुत जरूरी है। आधे घंटे का सेशन है, गर्दन लटके ना। आपको लेटना है तो लेट सकते हैं बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेटना हो, हम लोग बीच में अभी 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, लेटना हो तो लेट जाइए। हेडफोन होना बहुत जरूरी है, बिना हेडफोन के ये सेशन इम्पॉसिबल है। बिना हेडफोन के ये सेशन इम्पॉसिबल है। अगर सोफे पे हैं, पीठ के पीछे सॉरी सिर के पीछे रेस्ट है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई भी अगर इसमें स्ट्रेट पीठ के साथ बैठा है वो ना बैठे, आप ट्रांस में जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, पीठ के पीछे रेस्ट होना जरूरी है, अपने आप को रिलैक्स फील करवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेटना चाहें तो लेट जाएं, दीवार का सहारा ले लें, सोफे का मतलब बेसिकली सिर के पीछे रेस्ट होना जरूरी है। हम अभी अपने आप को रेस्ट कराने जा रहे हैं। मुझे ये नहीं, ये पता है कि आप लोग की कैपेबिलिटी अच्छी होगी, आप 1 घंटा बैठ सकते हैं, बट स्ट्रेट बिठाना नहीं है अभी। हमें अपने आप को रेस्ट करवाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्दन के पीछे रेस्ट नहीं होगा तो गर्दन में दर्द हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ। पानी का बोतल जरूर रखें, पानी पी लीजिएगा। हेडफोन ईयरफोन जरूर लगाएं, 3 कंडीशन है। सभी लोग 30 सेकंड्स का 1 मिनट का ब्रेक ले लें। किसी को वॉशरूम जाके आना है, बायो ब्रेक लेना है, वॉशरूम जाके आना है, वॉशरूम जाके आ जाएं। पानी का बोतल लेके आना, लेके आ जाएं। ईयरफोन हेडफोन लेके आना, लेकर आ जाएं। अपनी जगह एडजस्ट करनी, जगह एडजस्ट कर लीजिए। 1 मिनट का ब्रेक ले लें। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप सभी के सिर के पीछे पीठ के पीछे रेस्ट है, आप लेट सकते हैं बहुत आराम से। पानी की बोतल रखिएगा, पानी थोड़ा सा पी लीजिएगा। हेडफोन फोन होना जरूरी है। मोबाइल से कर रहे हैं तो एयरप्लेन मोड में डाल दीजिएगा, सो दैट बीच में कॉल ना आ जाए। बीच में कॉल आएगा तो सिर में दर्द हो जाएगा। यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं, मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डाल के और वाईफाई ऑन कर ले अपना। जिसके पास वाईफाई नहीं है वो अपना ऑन ही रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे तो ज्यादा अच्छा है, डिस्टर्ब फ्री वो रहे तो। प्रियंका जी, जोगिंद्र जी, अभी के सेशन से रिलेटेड कुछ है तो बताएं। क्विक क्विक, प्रियंका जी फटाफट बताइए। हेलो हाँ बताइए जोगिंदर जी। सर, जैसे अभी आपने हिप्नोसिस की जो प्रैक्टिस कराई ना, जिस पानी की हम्म, बोतल लेके बैठ जाइए, इस तरीके से ना मैं 19 मिनट का एक वॉइस रिकॉर्डिंग बना करके और मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ सर। तो मैंने ना 2-3 फायदे इससे ले चुका हूँ सर। अभी के सेशन से रिलेटेड की बात कीजिए प्लीज। मैं अभी बीच में क्वेश्चन से वो नहीं ले रहा हूँ। चिताली जी, अभी के सेशन से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं आप? एक्चुअली सर, थोड़ी देर पहले आपने वो पूछा, बताया था ना कि ब्लूप्रिंट प्रिंट होके आती है। हम्म, तो थोड़ी देर पहले आपने कर्मा का भी बोला था कि कर्मा तो गॉड से होते हैं, वो देखिए हम। सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम एक लाइव सेशन अभी करने जा रहे हैं, मेरा माइंड टोटली वहां पे फोकस्ड है। इस लाइव ओके। सेशन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिए, नहीं तो मैंने आपको बोला क्वेश्चन आंसर्स हम इस सेशन के बाद करेंगे, सो दैट जिनको ओके। जाना है वो ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक। इस सेशन से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछिए। मेरा टोटल फोकस अभी इस सेशन पे है कि इस सेशन पे उसमें राइट क्वेश्चन आंसर्स नहीं ले रहे हैं हम लोग। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अपना वॉल्यूम फुल कर लीजिएगा। आप मोबाइल से कर रहे हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं, वॉल्यूम फुल कर लीजिएगा, बिकॉज बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रहा है, वो म्यूजिक सुनना आपको जरूरी है। ठीक है,